ओके, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो कसकाय पीपल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है दोस्तों आप लोगों के? आई होप दोस्तों आप लोग सभी मस्त हैं, जबरदस्त हैं, शानदार है, जानदार है, बढ़िया है आप लोग, है ना पीपल? चलिए सर, आपका आवाज नहीं आ रहा, पूजा कहती है। मेरा आवाज नहीं आ रहा गाइज? मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ? एवरीवन प्लीज टेल मी गाइज, मैं ऑडिबल हूं या नहीं हूं? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों? आ रही है बच्चे कहते हैं। सर आवाज नहीं आ रही, सुरभि कहती है। कई बच्चों को आ रही है, कई बच्चों को नहीं आ रही। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? सारे बच्चे कह रहे हैं आ रही है, सारे बच्चे कह रहे हैं मैं ऑडिबल हूं। चलिए ओके, अब शुरू करते हैं, पढ़ाई करेंगे अच्छी वाली, मस्त वाली। आ रही है प्रियांशु कहता है, चलो गुड। ओके, चलिए अच्छी वाली पढ़ाई करेंगे। कल जो पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, एक बार उसको रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों साहिबान कदरदान, आज हमें करनी है बड़ी सारी बातें। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट रुकना, बस एक मिनट रुकना बस। चलिए आ जाओ। यस पीपल, तो कल हमने क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को जल्दी से बताओ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। आप लोग बताओ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। याद आया क्या? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। कौन सी केस में डिसाइड हुआ था? केस का नाम था डुनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड। याद आया क्या? ये केस था। इस केस में क्या हुआ था कि भैया डी ने माल बेचा था एक्स को, और एक्स को बोला था जिसको भी बेचेगा उसको बोलना 100 के नीचे ना बेचे। एक्स ने बेचा था एस को, और एस को बोला था 100 के नीचे मत बेचना। एस ने बेच दिया था 80 में, एस ने बेच दिया था 80 में। तो एस पे केस कौन करेगा? तो हमने डिसाइड किया था कि एक्स केस करेगा, क्योंकि डी का एस से कोई लेना देना नहीं है। ओह सॉरी, तुम्हें नहीं दिखा क्या? एक मिनट दोस्तों, साहिबान कदरदान, एक मिनट देना दोस्तों। यस दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर से क्या हुआ था दोस्तों। डी ने सामान किसको बेचा था? एक्स को, और एक्स को बोला था तू जिसको भी माल बेचेगा उसको बोलना 100 के नीचे ना बेचे। तो एक्स ने माल बेचा था एस को, और एस को बोला था 100 के नीचे मत बेचना। एस ने बेच दिया 80 में, एस ने बेच दिया 80 में। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, साहिबान कदरदान, मुझे ये बताओ दोस्तों कि अब एस पे केस कौन करेगा? तो हमने डिसाइड किया एक्स करेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि डी का तो एस से कोई लेना देना ही नहीं था दोस्तों। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि एक्स जो है वो एस पे केस करेगा, और यहीं से ये रूल आया था कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। नाम था इस टॉपिक का प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने पढ़ा था कल। याद है कि नहीं है आप लोगों को दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर, वीडियो क्वालिटी लो। बेटा वीडियो क्वालिटी ना आपके नेट पे डिपेंड करती है। जूम में आपका नेट अच्छा होगा, आपका नेट अच्छा होगा ना, तो वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है जूम पे। जूम में क्या होता है कि आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका इंटरनेट अगर थोड़ा सा लो हुआ ना तो वो क्वालिटी ब्लर होती है। चलिए आ जाओ। एनीवे नाउ ध्यान देंगे पीपल, सो आई होप दिस इज फाइन एंड दिस इज इजी। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चलिए भाई शुरू करते हैं। आ जाओ लाला, साहिबान कदरदान, आ जाइए मेरी जान। चलिए मेरी जान, बनारस की पान, आओ मेरी जान, आओ बेबी सोना जादू टोना, आओ। क्या पढ़ेंगे अभी बोलो? चलिए, तो फिर हमने क्या पढ़ा था रे कल? कल हमने क्या पढ़ा था और इसके अलावा? तो कल हमने फ्रॉड पढ़ा था। वाह जी वाह, फ्रॉड पढ़ा था हमने। क्या था भैया फ्रॉड? तो फ्रॉड था कि अगर आप कोई किसी को सच बताते हैं, और आप बताते हैं कि ये सच है जबकि वो सच होता नहीं है, या कुछ फैक्ट को छुपाते हैं, या फिर कोई प्रॉमिस करते हैं जो आप परफॉर्म ही नहीं करना है आपने, या किसी को चूना लगाते हैं, या कोई भी काम करते हैं जो लॉ के द्वारा फ्रॉडुलेंट है, मतलब लॉ के द्वारा ये गलत है, तो उसे हम फ्रॉड कहते हैं दोस्तों। याद आया क्या दोस्तों? फ्रॉड में हम क्या कहते हैं? कोई भी झूठ कह देते हैं सच के बारे में। इंटेंशन होती है सामने वाला उस पर कार्य करे, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, उसको चूना लग जाए और हमारा फायदा हो जाए, है ना? हम बिना सोचे समझे सब बोल देते हैं, इसे हम फ्रॉड कहते हैं। फ्रॉड को कहते हैं विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। कल हमने पढ़ा था क्या कहते हैं फ्रॉड को? विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। आप लोग बताइए फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट?
बताइए जी, फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? तो फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल। भैया वॉइडेबल। मैं ब्लर हो गया, रुक जाओ मैं ठीक हो जाऊंगा। एक मिनट दोस्तों, अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी हो गया। अरे यार बाल सेट नहीं हो रहे हैं यार, इसकी माँ का। आज मैंने बाल कटा लिया सुबह सुबह, सुबह सुबह इसकी माँ की जय हो, बाल कटाया और अब शैम्पू किया, शैम्पू के बाद बाल सेट नहीं हो रहे हैं। सिर्फ लौंडे ही मेरा दर्द समझ सकते हैं, क्यों लौंडो? कि भैया नहा, बाल कटाने के बाद शैम्पू करते हैं तो बाल सेट नहीं होते हैं। सिर्फ लौंडे ही ये दर्द समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। क्यों, क्या कहते हो? चलिए ओके। अच्छा मैं बताऊं क्या साइलेंस फ्रॉड है? आप लोग बताओ, क्या साइलेंस फ्रॉड है? जल्दी बताओ, क्या साइलेंस फ्रॉड है? जल्दी बताओ, क्या शांत रहना फ्रॉड है? जल्दी से बताओ, क्या शांत रहना फ्रॉड है दोस्तों? सिर्फ 3 लोगों ने अपना कैमरा ऑन रखा है, प्रियंका, प्रियांशु और मान्या। क्या बात है, और साक्षी। और अभी सबने कर लिया क्या? आ हा हा हा, आह वाह बेटा वाह। अब अन्नी, अब अंशिका, अंशिका के बाद दिव्या, दिव्या के बाद श्रुति, श्रुति के बाद मधुरा, मधुरा के बाद मिताली, मिताली के बाद अंजलि, अंजलि के बाद आंचल, आंचल के बाद विशाखा, विशाखा के बाद कोई नहीं, सॉरी आंचल और एक लौंडे। एक ही है भाई, लौंडा निशांत है भाई हमारा अकेला। सारी लौंडियां और एक देख लो ये भी प्रियांशु, बाकी सारी लड़कियां। बताओ बताओ भाई, तुम तो कन्हैया बन गए आज। चलिए एनीवे ना, ध्यान देना पीपल, आ जाइए। ओके स्वीटर, नेक्स्ट है। तो मेरे को ये बात बताओ जल्दी से, आप सभी लोग दोस्तों एक जल्दी से एक बात बताओ मेरे को, कि क्या साइलेंस फ्रॉड है? क्या साइलेंस फ्रॉड है? जल्दी से बताओ, क्या साइलेंस फ्रॉड है? जल्दी से बताओ, क्या साइलेंस फ्रॉड है? क्या साइलेंस फ्रॉड है? जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या साइलेंस फ्रॉड है? ध्रुव कहता है सर मैंने 2 दिन से नहीं नहाया हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आज नहा ले। और मैं तो कहता हूँ जूम जूम पे कैमरा ऑन कर दे तू आज, मजा आ जाएगा सबको। बढ़िया, जा बाथरूम में कैमरा ऑन करो, नहाना शुरू कर दे। एक बार पता है मैं ना, मेरे साथ हुआ था, पता है क्या हुआ? मैं ना एक बारी की बात है, तो मैं ना ऐसे नहाते नहाते फोन लेके जाता हूँ तो गाने सुनता हूँ ना, आप सभी करते होंगे मोस्ट ऑफ द लोग। तो मेरे को कॉल आते तो मैं उठा लेता हूँ जनरली नहाते नहाते। तो एक दिन एक लड़की ने वीडियो कॉल करी और बस मैं उठाने ही जा रहा था, एकदम से ऐसे ध्यान आया कि अरे वीडियो लिखा है इसमें। ओ भाई साहब, अगर उस दिन मैं उठा लेता तो उस लड़की को जो दर्शन होते, उस लड़की को जो दर्शन होते, बाप रे बाप। और गलती से उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखी होती तो एल लग जाते, मेरे एल लग जाते। चलिए एनीवे नाउ, ध्यान देना पीपल, आगे बढ़ते हैं। गीता कहती है सर स्टार्ट कीजिए। क्या स्टार्ट करूं गीता? नहाना? क्या बोल रही है गीता, पागल हो गई है क्या? अभी कहाँ नहाऊं मैं? कैसी कैसी बात कर रही है गीता बेटा? अंजलि लालवानी क्या खा रही है बेटा? इतना नहीं खाते। क्या खा रही है लालवानी जी? सिंधी हो आप? क्यों, लालवानी जी सिंधी हो गया? अरे मुंडी हिला दो, हम समझ जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। सिंधी हो गया, चेहरा ढोडा खा रहे हो गया? मेरे को सिंधियों का चेहरा ढोडा बड़ा अच्छा लगता है, बहुत फेवरेट है मेरा वो चेहरा ढोडा, बहुत ही सेक्सी बनाते हैं सिंधी लोग। चलिए एनीवे ना, ध्यान देना, आ जाइए। यूट्यूब पे क्यों नहीं हो रहा लेक्चर? अरे यूट्यूब पे मेरे को, मेरा मन किया आपका चेहरा देखने का, कब कैमरे देख देख के थक जाते हैं ना फिर हम लोग। आज क्या वैसे ही ऑनलाइन लेक्चर था, फेस टू फेस बच्चे थे नहीं मेरे सामने, तो मैंने कहा आज यार यूट्यूब जूम पे लेते हैं, तो कि यार बच्चे फिर कोई तो दिखे सामने। चलिए एनीवे ना, ध्यान देना, आ जाओ आ जाओ। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान देना, बड़ी 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 बड़ी, साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, लेकिन 2 केसेस में साइलेंस फ्रॉड है। पहला, पहला है व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू द स्पीच। मैं एक लड़की देखने गया और मैंने उसको बोला अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं समझूंगा तुम लड़की हो। वो लड़की लड़का था बट फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, फ्रॉड करने के चक्कर में। तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो वहां पे उसकी खामोशी एक स्पीच बन गई। मैं सब्जी लेने गया, मैंने कहा आंटी आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा सब्जी अच्छी है। मैं लेके आ गया, पता चला सब्जी अच्छी थी नहीं। तो वो वहां पे आंटी की खामोशी फ्रॉड बन गई। भैया बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ध्यान देना सब लोग, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। कि यार 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 यार, अगर से, अगर से, अगर से, अगर से आप किसी की खामोशी कुछ वाक्य बयां करती है तो वो फ्रॉड हो सकता है। और फिर नेक्स्ट होता है व्हेन व्हेन इट इज ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे आपको सब कुछ सच सच बोलना अलाउड, मतलब चाहिए। अगर आपने कुछ भी छुपाया तो, कुछ भी छुपाया तो फ्रॉड मान लिया जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट उबेरी में फिड़ा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट
गुड फेथ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कौन बताएगा आप में से? कल पढ़ा था हमने, इसमें कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जल्दी से बताओ। कल पढ़ा था हमने, तो इसमें कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चार, कौन कौन से? इंश्योरेंस, कंपनी प्रोस्पेक्टस, सेल ऑफ लैंड, फैमिली अरेंजमेंट। फिर से बोलो, इंश्योरेंस, प्रोस्पेक्टस, सेल ऑफ लैंड और फैमिली अरेंजमेंट। यहां तक हमने कल पढ़ा था। आज हम यहां से शुरू करेंगे कोअर्जन से। आ जाओ भैया, आज हम शुरू करने वाले हैं कोअर्जन से। तो चलिए शुरू करते हैं कोअर्जन से, मजा आएगा। आ जाओ भाई, कोअर्जन से, हियर वी गो। कोअर्जन क्या होता है, ध्यान देना आप सारे, ठीक है। आ जाओ, अब कोअर्जन से पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए लाला। अच्छा मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, कभी अपने घर वालों को डरा के कुछ बात मनवाई है अपनी आपने? कभी ऐसा हुआ है कि अपने घर वालों को आपने डराया हो और अपनी बात मनवाई हो? कभी ऐसा हुआ है लाइफ में? तो मैंने तो बहुत किया है यार। मैं को जब 11th में गाड़ी चाहिए थी ना, तो मैंने ना खाना पीना छोड़ दिया था। मैं कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को खाना पीना सब, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा, गाड़ी चाहिए तो तभी खाऊंगा, गाड़ी मिलेगी तो ही खाऊंगा। 11th में मेरे को चाहिए थी मेरी पर्सनल गाड़ी, तो मैंने ऐसा किया था। बट वो गलत है, ऐसा करना लाइफ में कभी भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर वालों को और अपने आप को बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसा कृपया करके आप ना करें दोस्तों, बड़ी गंदी बात है दोस्तों, ऐसा कृपया करके ना करें आप। इट इज वेरी बैड। ऐसा कृपया करके ना करें दोस्तों, कृपया करके ऐसा ना करें। बट एनीवे, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए और मेरे सिर पे बंदूक रख दी और बोला मोदी सर, ओ मोदी सर, ओ मोदी सर। मैंने कहा बोलो। तुमने कहा मोदी सर, बंदूक रख दी, बोला कि चलो अपनी जितनी प्रॉपर्टी हमें 10 रुपए में बेचो, नहीं तो यही आपको उड़ा देंगे। मैं कहा भाई जीना बेहतर है मरने से। तो मैंने 10 रुपए में प्रॉपर्टी बेच दिया आपको पूरी, ठीक है। और मैंने कहा मेरे को बस बचा लो आप। तो मैंने आपको 10 रुपए में पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया। क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वैलिड नहीं होगा, बताओ। मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल, क्या हवा चल रही है, वाह, क्या हवा चल रही है, वाह, ऑसम हवा चल रही है। तो पता है सामने वाली खिड़की में कोई कुछ तो कर रहा है। सर सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या कर रहा है वे? चलिए एनीवे ना, ध्यान देना, जूम करके दिखाऊं क्या? छोड़ो पे छोटे बच्चे, डर जाओगे तुम। चलिए एनीवे ना, ध्यान देना बड़ी। सो कोवर्जन जो है, कोवर्जन, कोवर्जन क्या कहता है भैया, बात समझो। कोवर्जन कहता है किसी को डरा के हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं। डराना असॉल्ट है, लेकिन डरा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना कोवर्जन है। हम किसी को डराते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं, इसे हम कहते हैं कोवर्जन। क्या कहते हैं बड़ा? इसे हम कहते हैं कोवर्जन, कोवर्जन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना। कोवर्जन में होता क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। कोवर्जन में हम कमिट मतलब करते हैं, या थ्रेटनिंग टू कमिट, डराते हैं कि करेंगे, एनी एक्ट मतलब कोई भी कार्य फोरबिटन बाय इंडियन पिनल कोड, जो इंडियन पिनल कोड ने मना करके रखा है, करते हैं या डराते हैं कि करेंगे कोई भी कार्य जो इंडियन पिनल कोड ने मना करके रखा है, ठीक है। हम करते हैं या डराते हैं कि करेंगे। कमिटिंग मतलब करना, थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब डराना कि करेंगे, एनी एक्ट मतलब कोई भी कार्य फॉरबिटन बाय इंडियन पिनल कोड, जो इंडियन पिनल कोड ने मना करके रखा है। जैसे इंडियन पिनल कोड आपको मना करता है चोरी से, डकैती से, रेप से, तो ये सब से आपको इंडियन पिनल कोड मना करता है। ये सब करने से आपको इंडियन पिनल कोड मना करता है। किस किस से? चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, ठीक है। तो ये सब इंडियन पिनल कोड करने से मना करता है। या तो हम ये करते हैं, या तो डराते ही करेंगे, या तो हम अनलॉफुल डिटेन, किसी को ना कैद कर लेते हैं, या थ्रेटनिंग टू डिटेन, डराते हैं कि तेरे को कैद कर लेंगे, या किसी प्रॉपर्टी को कैद कर लेंगे। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि सामने वाला हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। इसे कहते हैं कोवर्जन, इसे कहते हैं कोवर्जन। क्या कहते हैं बोलिए इसे? कोवर्जन। तो कोवर्जन है क्या भैया, बात समझिए। कोवर्जन है क्या, बात समझिए। कोवर्जन ये है मेरी जान बनारस की पान, कि लाइक मान लीजिए आप चले गए किसी के पास तलवार लेकर और बोला चल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, नहीं तो तेरा गला धड़ से अलग करूंगा। आप चले गए किसी लड़की के पास, बोला मेरे से शादी करने के लिए हाँ कर, नहीं तो तेरी माँ को मार डालूंगा। आप गए किसी के बाप के पास और बोले तेरे बेटे से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करवा मेरे को, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को उड़ा दूंगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप गए किसी दुकान के वाले के पास, बोला ये सामान मेरे को सस्ते में बेच, नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। आप गए आप किसी की मतलब मोदी अब्बड़ सर के पास, और अब्बड़ सर को बोला चलो अब्बड़ सर हमारे लिए अपनी वाली को डिवोर्स दो, हमारे से शादी करो, नहीं तो आप दोनों को हम जिंदगी भर के लिए कमरे में बंद कर देंगे। ये फालतू की बात है, वॉट एवर। नाउ कोवर्जन मतलब
करना या डराना कि करेंगे कोई भी काम जो इंडियन पिनल कोड मना करके रखता है, किसी को कैद कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी को कैद कर लेना, इंटेंशन ये होता है कि कोई हमारे साथ अग्रीमेंट में एंटर हो जाए, इसे हम कहते हैं कोवर्जन। क्या कहते हैं इसे? कोवर्जन। कोवर्जन से क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? 3 ऑप्शन देता हूं। कोवर्जन से क्या लगता है, ठीक है, मेरे को जल्दी से बताओ, कोवर्जन से क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो याद रखना, कोवर्जन से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं, कोवर्जन से कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल। जिसके साथ गलत हुआ है वो कोर्ट जाके केस कर सकता है। वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था कब होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब एक पार्टी जाके केस कर सकती है, दूसरी नहीं। एक की तरफ से एनफोर्सेबल है, दूसरी की तरफ से नहीं। देखो, फ्रॉड से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? वॉइडेबल थे। कोवर्जन से भी क्या है? वॉइडेबल। फ्रॉड से भी वॉइडेबल थे, कोवर्जन से भी क्या है? वॉइडेबल। दोनों से वॉइडेबल है, फ्रॉड से भी और कोवर्जन से भी। ठीक है, याद रखना, वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं, वॉइडेबल। फिर से बोलिए, क्या होता है? वॉइडेबल। याद रहेगा? चलिए, वंडरफुल पीपल। तो कोवर्जन में होता क्या, जल्दी बताइए। कोवर्जन में होता क्या है? कमिटिंग मतलब करते हैं, थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब डराते कि करेंगे, एनी एक्ट मतलब कोई भी कार्य, एनी एक्ट फोरबिटन बाय इंडियन पिनल कोड जो इंडियन पिनल कोड ने मना करके रखा है, और एनी अनलॉफुल डिटेनिंग या किसी को कैद कर लेते हैं, और थ्रेटनिंग टू डिटेन या डराते कि कैद कर लेंगे किसी की प्रॉपर्टी को। इंटेंशन ये है कि वो हमारे साथ अग्रीमेंट में एंटर हो जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं अभी तक। कॉन्ट्रैक्ट तो बन भी नहीं सकता ना वैलिड, क्योंकि इसमें फ्री कंसेंट नहीं है। क्या नहीं है इसमें? फ्री कंसेंट नहीं है, इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बोलिए बेटा? वॉइडेबल होते हैं, याद रखना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बच्चा? वॉइडेबल होते हैं, याद रखिएगा। जाने मन जाने जहां। मेरे को बताओ, कोवर्जन समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ, कोवर्जन समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, कोवर्जन समझ में आया क्या? जल्दी बताओ स्वीटी क्यूटी। अरे मैंने कमेंट नहीं देखे बट्टा, मैंने इधर पढ़ाने में ध्यान था मेरा। चलिए बताइए, कोवर्जन समझ में आया क्या? लुनेटिक अग्रीमेंट, लुनेटिक मतलब पागल, जो पागल लोग अग्रीमेंट करते हैं उसे लुनेटिक अग्रीमेंट कहते हैं। कोवर्जन समझ आया? चलिए, वंडरफुल सर। आवाज सुनने के लिए अलग से साउंड बॉक्स कनेक्ट किए हैं, पूरे मोहल्ले को सीएस बनवाएंगे, क्या बात है। वंडरफुल। डेफिनेशन रिपीट कर दो, करवा देते हैं। चलिए सुनिए, तो क्या है कोवर्जन, जल्दी बताइए। कोवर्जन इज कमिटिंग मतलब करना, थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब डराना कि करेंगे, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड जो इंडियन पिनल कोड करने से मना करता है। अब जैसे इंडियन पिनल कोड आपको मना करता है डकैती करने से, तो आप बैंक के पास गए और बोले हम यहाँ डकैती कर लेंगे, नहीं तो चलो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। बैंक वाले डर गए, आपके हाल बाल देख के, आपके हाथ में बंदूक थी, सब था, और आपने उनको जो जो चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे दिया बैंक वालों ने आपको, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोवर्जन, डरा के किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराएं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अरे भाई, कहां से वैलिड होगा ये? आप किसी को डरा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हैं, और आप चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो? इतने भी बेवकूफ नहीं है हमारी सरकार। ठीक है, तो इसलिए डरा के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराओगे तो वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल बोलो, क्या होगा? बॉडी। वॉइडेबल होगा बॉडी। ओके बॉडी, आइए बॉडी। पूर्वी सर कमेंट्स नहीं देख रहे, मैसेज क्या देखेंगे? अरे सब देख लिए बेटा, टेंशन ना लो बेटा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बड़ी ध्यान देना। ओके आ जाओ सर, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, होगा शाम में होगा, अब इस पे ध्यान दो। आइए आइए, जाने मन जाने जहां, सबसे हंसी सबसे जमा। अब आइए अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। नाउ व्हाट डू यू मीन अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जल्दी बताओ। मैं बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जल्दी बताओ। चलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? कौन बताएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? कोई किसी को बताए अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है आप में से? देखो मैं बताता हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी को बहकावे में लाके उससे काम करवाना, बहकावे में लाके, किसी को बहकावे में लाके उससे काम कराना। तो पता है, मैं 11th में था तो एक मैडम थी, वो मेरे को बुलाती थी, और पता है क्या करवाती थी उसके घर में? समझ रहे हो? बहकावे में लाके वो मेरे को बोलती थी कि शुभम, मेरी कमर में दर्द दे रहा है। मैं बोलता था बोलिए मैडम। समझ रहे हो क्या? उसके बाद क्या कराती होगी मैडम? बोलती थी कभी मेरी गर्दन में दर्द दे रहा है शुभम। मैं कहता था बोलो मैडम। कभी कहती थी मेरे पैर में दर्द दे रहा है, ऐसी ऐसी जगह दर्द देता था, कहती थी कि क्या बताऊं। तो मेरे को बहकावे में लाती थी। ठीक है, बहकावे में लाती थी, तुम समझ रहे हो ना? हाँ। और मेरे को फिर कहती थी कि शुभम, मैं कहा बोलो मैडम। कहती थी शुभम, मैं कहा बोलो मैडम। फिर बोलती थी शुभम बोल रही हूँ। बोलती थी कि शुभम मेरे लिए एक मूव ला दो।
मुझे दर्द, तुमने क्या सोचा साले मालिश करवाएगी मैडम, पगले हो गए हो क्या? मैडम कहती थी मेरे को मूव ला दो जाके। मैडम कभी कहती थी ये सामान ला दो, वो सामान ला दो। मेरी दुकान पे 1,000 रुपए का सूट 500 में लेती थी, बहकावे में ला ली थी मेरे को, एकदम बहकावे में ला ली थी मेरे को। मतलब मेरे से बड़े सारे काम करवाती थी। मेरी दुकान है, आप जानते हैं, सलवार सूट की, है ना जी, बालाघाट में, मध्य प्रदेश में। तो भैया मेरी सलवार सूट की दुकान है ना, कुर्ती लेगीज ये सब मिलती है लड़कियों, आपको चाहिए हो तो बोलना, आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगी। 1,000 का माल 2,000 में। अभी ध्यान दे, ओ सॉरी, 2,000 का माल 1,000 में। तो भैया अभी आंटी वो मेरे से गलत गलत काम, गलत गलत मतलब गलत नहीं, मतलब कि बहकावे में लाती थी। मेरी 2 लाख की कार 1 लाख में ले ली, मेरा 5 लाख का घर 2 लाख में ले ली। ये मेरे साथ वो टीचर क्या कर रही है आप जानते हैं? वो कर रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कर रही है वो जानते हैं आप? वो कर रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, वो कर रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस। बोलिए क्या कर रही है वो? अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही है, बात समझिए। ठीक है, वो कर रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस। याद रखो क्या कर रही है बड़ी वो? बड़ी वो कर रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे मैं आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, मान लो। ठीक है, जैसे आप मेरी दुकान आए तो मैंने आपको जबरदस्ती सामान बेच दिया, इन्फ्लुएंस में थे आप मेरे। तो पता है, मैंने वैसे अपनी दुकान में बड़ा लूटा है लड़कियों को, बड़ा लूटा है, बहुत लूटा है बे। लेकिन लड़कियां लेती भी थी, मैं पता, एक टेक्निक थी मेरे पास सामान बेचने की। पापा पापा कहते थे तू बड़ा अच्छा दुकानदार बन सकता है। कोई लड़की आती थी ना, उसको मैं बोलता था ट्राई करो, वो ट्राई करो। जैसे वो टॉप ट्राई करती थी ना, मैं बोलता था यू आर लुकिंग ऑसम, डैम ब्यूटीफुल। सिर्फ इतना बोल दिया ना, वो लेके जाती थी। कसम बता रहा हूँ, वो लेके जाती थी। बस मेरा बोलना, यू आर डैम गुड, यू आर डैम ब्यूटीफुल, इतना बोल देता, लेके जाती थी। मजाक नहीं कर रहा मैं, सच्ची बता रहा हूँ। 10 में से 8 लड़कियां ले जाती थी, बस इतना बोल देना मेरा। फिर वो रेट वेट में भी थोड़ा, और रेट में भी मैं मस्त कमाता था, पता है। जैसे 200 रुपए का टॉप है, उसमें 1,000 बताता था पहले, 1,000 बताता था। फिर 1,000 बोलने के बाद वो बोलती थी कम करो, ये वो ऐसा। आपके लिए 700, 300 रुपए का डिस्काउंट किसी को नहीं देते हम, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 300 रुपए का डिस्काउंट। क्या आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं आप? यू नो कि which we want to make a long term relation, business relationship, not that kind of relationship with you. So आपके लिए। वो लड़की बोलती है प्लीज थोड़ा और। चलो आपके लिए लास्ट 600, मैं सही बता रहा हूँ, इतने में तो मेरी खरीदी भी नहीं है। 550 में खरीदी है, 600 में आपको बेच रहा हूँ, मतलब क्या ही बोल रहे हैं। और 400 रुपए कमा लिए, 400 500 रुपए। तो ये है कि बस बता रहा हूँ, ऐसा चूना लगाने के, चेहरा देख के थप्पड़ मारने की टेक्निक होती है। बट एनीवे ना, ध्यान देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बात समझिए दोस्त, है ना जी। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बात समझिए दोस्त, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है समझो। सर अगर किसी गर्ल के साथ उसकी मम्मी आ गई तब क्या करते थे आप? तो मम्मी को पापा संभालते थे। ओ मेरा मतलब है। चलिए भाई आओ। आंटियों को भी प्यार से बात करता था मैं, आंटियां भी इंप्रेस होती थी मेरे से, आंटियां भी बहुत इंप्रेस होती थी मेरे से वैसे। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आंटियों में मैं, आई एम नॉट आंटी लवर काइंड ऑफ, बट फिर भी आंटी इंप्रेस होती थी। चलिए आ जाओ ना, ध्यान देना, बड़ी बहुत प्यार से आंटी को दिखाता था ना। आ जाओ, अच्छे से खोल खोल के, दिखा दिखा के, समझ रहे हो। चलिए नहीं मेरा ध्यान देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे होती है और किसी की विल को डोमिनेट करती है। लाइक टीचर स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट के बीच में हो सकता है, ये हो सकता है, आपको बताऊं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है। जब मैं नया नया यूनिक एकेडमी आया था ना, तो बताया मेरे को ना 7 बजे का लेक्चर दे दिया था इन्होंने, सुबह सुबह। मैं बेचारा ठंड में 5 बजे उठता था, मफलर वफलर पहन के, तब तो मेरे पास कार भी नहीं थी, टू व्हीलर से निकलता था, ऐसे ठंड में थरथराता हुआ, कपकपाता हुआ क्लास पहुंचता था, है ना जी। उसके बाद फिर मेरी पहली बैच कंप्लीट हुई, मैंने कहा भैया रात के 12 बजे तक पढ़ा लूंगा, मॉर्निंग 7 बजे ना उठा जाता मेरे से। मैं कहा आप मेरे को बोलो सुबह 5 बजे तक जगना है, मैं जग लूं। आप बोलो 5 बजे उठना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं फ्रेंकली, मेरे से नहीं हो सकता भाई, मैं सुबह उठने वाला आदमी च नहीं हूँ, मेरे से हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ भी कर लो आप, 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 8 बजे के पहले नींद नहीं खुलनी मेरी। तो ये अब मेरा ना, अब 7 बजे का लेक्चर दे दिया था, तो वो इन्फ्लुएंस में किया था ऐसा। तो ऐसा होता है कि जैसे अब ना इन्फ्लुएंस में आपसे किसी से बहुत सारी चीज करा देते हैं। जैसे कि क्लाइंट और उसके लॉयर और क्लाइंट में हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट में हो सकता है, टीचर स्टूडेंट में हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हो सकता है। एंड इन्फ्लुएंस एक पार्टी होती है डोमिनेंट पोजीशन पे, जैसे डॉक्टर, ये डोमिनेंट पोजीशन हो गया। टीचर, है ना, फादर सन में हो सकता है, फादर, है ना, लॉयर। तो ये हमेशा जिनके जो नीचे वाली पार्टी है, नीचे वाली पार्टी कौन होगी, जैसे स्टूडेंट वाली पार्टी हो गई, या फिर ये अपनी पेशेंट हो गए, है ना, क्लाइंट हो गए, ठीक है, एम्प्लॉय हो गए, ये सब हो गए कौन,
नीचे वाली पार्टी, और इन पे एक पार्टी होगी डोमिनेंट, वो इनको क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। डोमिनेट मतलब कि उनकी विल को डोमिनेट करेगी, उनकी इच्छा को, और उनसे काम निकलवाने की कोशिश करेगी। सो इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। इससे भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। सो इसमें होगा क्या, एक पार्टी होगी डोमिनेंट पोजीशन पे जो सामने वाले की विल को डोमिनेट करेगी और अनफेयर एडवांटेज उठाएगी। अनफेयर मतलब नाजायज फायदा, नाजायज फायदा उठाएगी। लाइक डॉक्टर पेशेंट से नाजायज फायदा उठा रहा है, टीचर स्टूडेंट से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से। इसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, बेटा इसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर से बताइए क्या कहते हैं बच्चा, हम इसको, बच्चा इसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर से बताइए क्या कहते हैं जाने मन इसे, अनड्यू इन्फ्लुएंस इसे हम कहते हैं जाने मन, जाने जहां, सबसे हंसी सबसे जमा। ठीक है, इसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। क्या लगता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते होंगे, क्या लगता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते होंगे, वॉइड होते होंगे कि वॉइडेबल होते होंगे? आपको क्या लगता है ये बताइए, वॉइड की वॉइडेबल, जल्दी बताओ। इमोशनली ब्लैकमेल आप कह सकते हो, बोल सकते हो। क्या लगता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते होंगे? जितनों ने भी वॉइडेबल आंसर दिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आई लव यू टू। व्हाट, व्हाट अ लवली आंसर। अनड्यू इन्फ्लुएंस से सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर स्वीटहार्ट, it's absolutely correct answer sweetheart, you all have given a perfect answer। सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है ना बेटा, बेटा हो जाएगा श्रुति, टेंशन ना लो, कर लेना उसको। सर मेरा माइक खोलो, मुझे डाउट पूछना है, बाद में लास्ट में करेंगे ये वाली बकर भी, ठीक है? आ जाओ। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ में आया। चलिए अभी आपको तीन चीज मैंने बताई, फ्रॉड, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है? अच्छा मेरे को तो तीनों से कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, वॉइडेबल। अच्छा फ्रॉड में क्या होता था, किसी को चूना लगाते थे। कोवर्जन में क्या होता था, किसी को धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते थे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसी को मेंटल प्रेशर देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते थे, बराबर है? चलो वंडरफुल, तीनों से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल। अब इसके साथ एक और चीज है, इसके साथ एक और चीज है, उसका नाम है इनोसेंट। उसका नाम है दोस्त इनोसेंट, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब व्हाट इज इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन समझना। अच्छा मेरे को तो फ्रॉड का एक और नाम क्या है, आप लोग बताइए। फ्रॉड को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। फ्रॉड का एक और नाम क्या है, जल्दी बताइए जरा। फ्रॉड को और किस नाम से जाना जाता है, जानते हैं हम? तो फ्रॉड को जाना जाता है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के नाम से। विलफुल, विलफुल, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के नाम से फ्रॉड को जाना जाता है। अब मैं आपसे आज बात करने वाला हूं इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, दिस इज माय क्वेश्चन, कि व्हाट डू यू मीन बाय इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या लगता है दोस्तों, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता होगा आपके हिसाब से? तो बात समझिए, बात समझिए दोस्तों, बात समझिए। मेरे पास एक भैंस है, मेरे पास क्या है, एक भैंस, भैंस बनाऊं, ये मेरी भैंस है, देख सकते हैं आप, ये भैंस है। इसके 4 पैर हैं, ये हो गए 2 पैर, ये हो गए तीसरा पैर, और ये चौथा पैर, आप देख सकते हैं। व्हाट अ भैंस, लवली भैंस, दैट्स ऑसम। ये उसकी पूंछ है, ये उसके सींग हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ क्यूट भैंस। नो बडी, कैसी है मेरी ड्राइंग, कैसी है मेरी ड्राइंग को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 मत कहना, 10 में से 10 मत कहना दोस्तों, मैं शर्मा जाऊंगा। प्लीज दोस्तों, 10 में से मेरी 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 ड्राइंग को कितने नंबर दोगे दोस्तों? माइनस में मत दो बेटा, इतना भी बुरी नहीं है बेटा। 10 में से 0 नंबर, 0.1 आउट ऑफ 10। क्या बात है बेटा, 0 पॉइंट, कैट लग रही है, चलो कुछ तो लग रहा है। चलो आ जाओ भाई। कार्तिक दिव्या कहती है 11 नंबर, बस दिव्या आप ही तो हो। चलिए आ जाओ ना, ध्यान देना बड़ी। सो इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, बात समझना। मेरी भैंस है, मेरी भैंस 20 लीटर दूध देती है, बोलो कितना दूध देती है? 20 लीटर दूध देती है, बोलो कितना दूध देती है मेरी भैंस? 20 लीटर, ठीक है? अब ये ध्रुव माथुर है ना हमारी क्लास में, ध्रुव माथुर ने कहा सर आपकी भैंस जो है भैया 20 लीटर दूध देती है, बहुत बढ़िया है, मैं आपकी भैंस खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ले जा ले, 1 लाख रुपए में ले जा ले मेरी भैंस।
तो ध्रुव ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए, मैंने इसको भैंस बेच दिया और मैंने बताया कि 20 लीटर ये दूध देती है, तो ये बेसिस ये सोच के ध्रुव ने गाय खरीद ली, भैंस खरीद ली। अब हुआ क्या, जब ध्रुव ने भैंस से वो दूध निकाला तो पता चला भैंस तो 20 लीटर दे ही नहीं रही है, ये तो 10 लीटर दूध दे रही है। इसकी माँ का चूना लग गया, ध्रुव बोला चूना लग गया, चूना। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या मैंने जानबूझ के गलत किया? अगर मैंने ये जानबूझ के गलत किया है तो ये फ्रॉड है। लेकिन अगर मैंने ये जानबूझ के गलत नहीं किया, मुझे सही में लगा था 20 लीटर देती है, मतलब मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मेरी नीयत गलत नहीं थी, अगर से मेरी नीयत गलत नहीं थी तो ये इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है। और अगर से मेरी नीयत गलत थी तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन है। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाएगी फ्रॉड में, और इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन एक नॉर्मल मिसरिप्रेजेंटेशन है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ध्रुव आके भैंस को वापस कर सकता है। लेकिन फ्रॉड में मेरे को डैमेजेस देने पड़ते थे, यहां पे मुझे डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा, यहां पे मुझे डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा अब आपके साइड से कि प्रूफ कैसे करेंगे कि भैया इंटेंशन गलत थी कि इंटेंशन गलत नहीं थी, प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि इंटेंशन गलत है तो फ्रॉड है, इंटेंशन गलत नहीं है तो विल इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो सर प्रूफ कैसे करेंगे कि फ्रॉड है कि इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है? ये प्रूफ करेंगे सबूत से, गवाह से, सबूत गवाह मैसेजेस, है ना, ये सबसे प्रूफ किया जाएगा। कोर्ट आपसे क्वेश्चंस पूछेगी, क्वेश्चन आंसर से कहीं ये यहीं सबसे कोर्ट निकालने की कोशिश करेगी कि आपकी इंटेंशन सही थी कि गलत, सबूत गवाह के मद्देनजर रखते ये सब देखा जाएगा। तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही होता है। देखो जानबूझ के किसी के साथ गलत करो तो फ्रॉड है, विलफुल। अनजाने में हो जाए तो इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही होता है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट याद रखना वॉइडेबल ही होता है। ठीक है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही होता है। समझ आया क्या मेरे को बताओ? समझ आया मेरे को? तो फ्रॉड, कोर्जन, अंडी इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन चारों समझ आए क्या? फ्रॉड में जानबूझ के किसी को चूना लगाते हैं, कोर्जन में धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं, अंडी इन्फ्लुएंस में किसी को मेंटल प्रेशर देके बहकावे में लाके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारी इंटेंशन किसी के साथ गलत करने की होती नहीं बट गलत हो जाता है। चारों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, सामने वाली पार्टी कोर्ट में केस करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है, लेकिन फ्रॉड में डैमेजेस देना पड़ता है, यहाँ पे आपको डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा। भाई समझ आया क्या? फ्रॉड एक बार बताओ, फ्रॉड मतलब कनक जी एकदम सिंपल है ना, किसी को चूना लगाना बेटा। कल के लेक्चर में पढ़ा था ना बेटा फ्रॉड बहुत डिटेल में, कि किसी को आप जान मुझ के डिसीव करते हो, डिसीव मतलब चूना लगाते हो। लाइक मैंने आपको बोला ये फोन असली है बट नकली था, बेच दिया, तो ये फ्रॉड हो गया। ठीक है, जान मुझ के किया तो फ्रॉड है। बात समझ रहे हैं क्या? यस। जल्दी बताओ समझ आया क्या? जल्दी बताओ समझ आया क्या? इसके सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेरे को बताओ ये चारों समझ आए क्या? फ्रॉड, कोअर्जन, अंडी इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन चारों समझ आए? चलो चारों के क्वेश्चन पूछता हूं, तब समझ में आएगा मेरे को आपको समझ आए कि नहीं। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, जल्दी बताना, ठीक है, चलो देखते हैं। डैश मीन्स, डैश मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by code with the intention that other party should enter into agreement। बताओ, डैश मीन्स committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code with the intention that other party should enter into an agreement। Coercion is the right answer, very good people, coercion is the right answer। चलिए next question बताना, next question बताना। Dash means where one party dominate the will of another to obtain the unfair advantage over the another। Dash means one party dominate the will of another and try to obtain undue unfair advantage over the another। undue influence is the right answer। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं पूछ रहा हूँ। undue influence is the right answer, very good। अच्छा, dash means dash means giving a false representation about the fact with the intention that the other party should enter into a contract and other party should be deceived, other party should be deceived। तो ये है फ्रॉड, जब आपकी इंटेंशन डिसीव करने की है, किसी को चूना लगाने के लिए, तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड, फ्रॉड इज द राइट आंसर। ओके, वंडरफुल पीपल। अच्छा, वंडरफुल पीपल, तो आई होप दिस इज क्वाइट इजी एंड सिंपल। मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंट वाला आपके बुक में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बताया, आपकी किताब में इसको नहीं बताया गया कहीं भी। चलिए नेक्स्ट है, अब बात करेंगे कौन सी चीजें इलीगल होती है। आ जाओ, अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, कौन सी चीजें हैं जो इलीगल होती है। ठीक है, कौन सी चीजें हैं जो क्या होती है, इलीगल होती है, इलीगल। आओ अब थोड़ी सी
लीगैलिटी इलीगैलिटी पे बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आओ साहिबान साहिबान कदरदान, आइए दोस्तों। इलीगल कौन से अग्रीमेंट इलीगल होते हैं, आइए अब इसकी बात करेंगे। कौन से अग्रीमेंट इलीगल होते हैं, क्या होते हैं? इलीगल, ठीक है, इलीगल। अच्छा, 11:30 बजे एक ब्रेक दूंगा, 11:30 बजे ब्रेक दूंगा एक 10 मिनट का। 10 मिनट बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। 12:30 तक हमारा लेक्चर चलेगा आज। तो 11:30 बजे एक ब्रेक दूंगा 10 मिनट का, फिर 11:30 बजे एक 10 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है। उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आइएगा, चालू रहेगी क्लास, क्लास खत्म नहीं होगी। ब्रेक के बाद आप वापस आइएगा और ब्रेक के बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे। 12:30 तक आज करेंगे। मेरा टारगेट है ट्यूसडे तक कैसे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराने का। तो मंडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और ट्यूसडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और इसको खत्म करवाऊंगा। आज तारीख कौन सी है हमारी? आज तारीख है हमारी 19। तो 21 तक इसको खत्म कराने का टारगेट रहेगा। 22-23 को लीगल रीजनिंग करेंगे। 22-23 मतलब 24 भी जा सकता है। 24 तक आपका पूरा, मैं एक बार का तो आपका सिलेबस मेरे साइड से कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 मैराथन भी हो गए, टॉट के और कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर 25-26 ये 2 दिन जो है, इसमें से एक दिन बिजनेस एनवायरनमेंट का मैराथन लूंगा और एक दिन मैं आपका बताता हूँ क्या लूंगा, स्पेशल चीज लूंगा एक। उसके बाद में बाकी इसका फिर आपका 9 तारीख को एग्जाम है, 2 हफ्ते बचेंगे वहां से, और कुछ ना कुछ स्पेशल शुरू कर देंगे हम लोग। कुछ ना कुछ वेरी स्पेशल हम लोग क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। चलिए अब इस पे आइएगा, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। आ जाओ सर, क्विज कब लेंगे बस बताऊंगा ना, करेंगे। सीएस लेजिस्लेशन अब्बर सर पढ़ाते हैं, वो पढ़ कराएंगे आपको अब्बर सर। चलिए अब इस पे ध्यान दीजिएगा, मेरी जान बनारस की पान, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी जान। कौन से अग्रीमेंट इलीगल होते हैं, ध्यान देना पीपल, ठीक है। कौन से अग्रीमेंट जो है वो इलीगल होते हैं, सभी लोग बात को ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों। ऐसे अग्रीमेंट विच आर फोरबिटन बाय लॉ, ऐसे अग्रीमेंट विच आर फोरबिटन बाय लॉ इज इलीगल अग्रीमेंट। जैसे कि लॉ आपको क्या करने से मना करता है, कोई एक चीज बताओ जो लॉ करने से मना करता है। शादी मत बोलना, शादी अलाउ करता है लॉ। बताओ ऐसी एक चीज बताओ जो लॉ करने से मना करता है, बताओ एक चीज ऐसी। हाँ, एक चीज ऐसी बताओ जो लॉ करने से मना करता है, बताओ। तो आपने सबने बोला सर मर्डर, लॉ सर मर्डर करने से मना करता है, बराबर। तो मैंने आपको बोला आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, मैंने आपको कहा आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, मेरी एक्स के पति को मार डालो, मेरे एक्स के पति को मार डालो, मैंने कहा 2 करोड़ रुपए दूंगा, मेरे एक्स के पति को मार डालो। उसका नाम है रवि, रवि को मार डालो, मैंने कहा 2 करोड़ रुपए दूंगा, मैंने कहा रवि को मार डालो, ठीक है। तो मेरे को बताओ, ये हम आपने अग्री कर लिया 2 करोड़ के लिए, ये अग्रीमेंट क्या होगा जल्दी बताओ, ये अग्रीमेंट क्या होगा जल्दी बताओ, ये अग्रीमेंट क्या होगा, ये अग्रीमेंट क्या होगा? नेहा कुमारी कहती है आप व्रतिका कौर को जानते हैं? व्रतिका कौर नाम सुना लग रहा है बट जानता नहीं हुआ। चलिए आइए अभी ध्यान देना, ये क्या होगा, ये होगा इलीगल अग्रीमेंट, और सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। यस, दिस इज अ इलीगल अग्रीमेंट, ये इलीगल अग्रीमेंट है, और सारे इलीगल अग्रीमेंट कभी वैलिड नहीं हो सकते, सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ऐसा काम जो लॉ करने से मना करता है वो इलीगल है, और सारे इलीगल क्या होते हैं, वॉइड। सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होते हैं, याद रखना। सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट होते हैं। इस बात को मेरी जाना आप याद रखना, ठीक है जाना, ओके जाना, ओके जाना, लव यू जाना, मिस यू जाना, टेक केयर जाना, आओ जाना। नेक्स्ट है जाना, तो याद रखना कि दिस इज वॉइड, राइट। नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो लॉ का प्रोविजन डिफीट करता है, मतलब लॉ की इंटेंशन को मात देता है, वो भी इलीगल है। आप कोई ऐसा काम करते हैं जो लॉ का प्रोविजन डिफीट करता है, मतलब लॉ की इंटेंशन को मात देता है, वो भी इलीगल है। सर समझाओ, मैं समझाता हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग को पता है सीएस किस कंपनी को कंपलसरी है? सीएस किस कंपनी को कंपलसरी है, एग्जाम में आता है ये तो। सीएस किस कंपनी को कंपलसरी है? सौमिल सर एंड व्रतिका का कुछ सीन है सर, ऐसा क्या? वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क है? अरे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, वॉइड वॉइडेबल सारी सब कुछ, फिर से बताता हूँ, चलो 1 मिनट रुक जाओ, पहले इस पे ध्यान दो, मेरे को जल्दी बताओ कि सीएस किस कंपनी को कंपलसरी है? तो हर कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, याद रखना, हर कंपनी
जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, याद रखना इसको बेटा, एग्जाम में आता है। हर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है उसको सीएस कंपलसरी, और सीएस को हम केएमपी कहते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल। सीएस को हम क्या कहते हैं, केएमपी यानी की मैनेजरियल पर्सनल कहते हैं दोस्तों सीएस को। हर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है उसको सीएस कंपलसरी है दोस्तों, उसको सीएस कंपलसरी है। अब मेरे को बताओ, एक कंपनी है उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, उसने मेरे को बोली कि आप सिर्फ अपना नाम दे दो कि आप हमारी कंपनी में सीएस हो, काम वाम कुछ मत करो, सिर्फ नाम दे दो, हम आपको महीने के 30,000 रुपए दे देंगे। ऐसे 50,000 देना पड़ता, 30,000 दे देंगे, आप सिर्फ अपना नाम दे दो कि आप हमारी कंपनी में सीएस हो। मैंने नाम दे दिया, मैं काम वाम कुछ नहीं करता, मेरे को पता भी नहीं है कंपनी में क्या होता है, मैं जहां बोलते हैं साइन करके दे देता हूँ और मैं उनकी कंपनी का सीएस हूँ, ऑन पेपर, ऑफ पेपर नहीं। मैं कभी गया भी नहीं कंपनी, कभी काम भी नहीं करता। मेरे को बताओ कि आपके हिसाब से ये सही है कि गलत है? अगर गलत है तो क्या इससे लॉ का प्रोविजन डिफीट हो रहा है? अब ये बताइए, क्या इससे लॉ की इंटेंशन खराब हो रही है? क्या ये सीएस, ये जिस पर्पस के लिए लॉ बनाया गया था, जिस पर्पस के लिए लॉ बनाया गया था कि हर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ वहां सीएस हो, ये जिस पर्पस के लिए लॉ बनाया था गया था, क्या ये पर्पस फॉलो किया जा रहा है? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या ऐसा हो पा रहा है? जल्दी बताओ। तो आंसर इज ये गलत है, ये गलत है, इससे लॉ का प्रोविजन डिफीट हो रहा है। अगर आप ऐसा कोई अग्रीमेंट करेंगे तो इलीगल होगा। और सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं जल्दी बताओ? सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं जल्दी बताओ? और सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड। जल्दी बताइए, सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं बेटा? सारे इलीगल अग्रीमेंट होते हैं वॉइड, इज द राइट आंसर दोस्तों। सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं बड़ी? वॉइड होते हैं बड़ी। यस बड़ी, ओके बड़ी, याद रहेगा बड़ी, एकदम इजी है बड़ी। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल बड़ी। ओके स्वीट। नेक्स्ट है, ध्यान देना, अगर कोई अग्रीमेंट फ्रॉडुलेंट है तो वो भी वॉइड है। फ्रॉडुलेंट मतलब आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं तो वो भी इलीगल है, वो भी इलीगल है। जैसे मैंने और आपने अग्रीमेंट किया कि चलो अब्बड़ सर के साथ फ्रॉड करेंगे, मैंने और आपने अग्रीमेंट किया कि चलो अब्बड़ सर के साथ फ्रॉड करेंगे, तो ये इलीगल है, ये इलीगल है। मैंने और आपने अग्रीमेंट किया कि चलो अब्बड़ सर के साथ फ्रॉड करेंगे, इलीगल है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैंने और आपने अब्बड़ सर के साथ फ्रॉड कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? फ्रॉड कर दिया हमने, मैंने और आपने अब्बड़ सर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें अब्बड़ सर को चूना लग गया। हमने बोला अब्बड़ सर को, सर कार चलती है 40 किलोमीटर पर एक लीटर में, चलती थी 4 किलोमीटर। अब्बड़ सर के साथ हमने फ्रॉड किया, ये क्या होगा? ये वॉइडेबल होगा। देखो, किसी के साथ फ्रॉड करना वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन अग्रीमेंट करना, मैंने और आपने सिर्फ अग्रीमेंट किया कि अब्बड़ सर के साथ फ्रॉड करेंगे, अभी तक किया नहीं है, सिर्फ अग्रीमेंट किया कि अब्बड़ सर के साथ फ्रॉड करेंगे, ये इलीगल है। समझो, मैंने और आपने एक अग्रीमेंट किया कि अब्बड़ सर के साथ फ्रॉड करेंगे, किया नहीं अभी तक, सिर्फ बोला कि अग्रीमेंट किया कि फ्रॉड करेंगे, ये हमारा आप और मेरा अग्रीमेंट इलीगल है। लेकिन जब हम अब्बड़ सर के साथ फ्रॉड कर देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, जिसमें अब्बड़ सर कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा फ्रॉडुलेंट अग्रीमेंट करना भी, फ्रॉडुलेंट अग्रीमेंट करना भी इलीगल है। अच्छा, आप कुछ ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिससे किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि चलो मैं आपको 10 रुपए देता हूं, टाइगर श्रॉफ को एक पत्थर मार के आओ, ये ये इलीगल अग्रीमेंट है। मैंने कहा मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, टाइगर श्रॉफ की कार तोड़ के आओ, इलीगल अग्रीमेंट है। किसी को इंजरी पहुंचाना है, किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना, इलीगल अग्रीमेंट है। फिर कोई ऐसा काम करना जो इमोरल है, इमोरल मतलब टेररिस्ट वाला काम हो गया, ठीक है, गंदे काम हो गए, ये इमोरल है, सही नहीं है, मतलब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जनहित में नहीं है। मैंने आपको कहा जोर जोर से डीजे बजाओ रात भर, सोसाइटी वालों को डिस्टर्ब करो, ये सब इलीगल अग्रीमेंट है। तो ये सारे अग्रीमेंट इलीगल होते हैं, ये सारे अग्रीमेंट इलीगल होते हैं जो जो लॉ के प्रोविजन, जो लॉ के, जो विच इज फोरबिडन बाय लॉ, जो लॉ तोड़ते हैं, विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो लॉ के इंटेंशन तोड़ते हैं। फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड करने के अग्रीमेंट, किसी की प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के अग्रीमेंट, और कोई भी ऐसे अग्रीमेंट जो इमोरल है मतलब सही नहीं है, कोई भी ऐसे अग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है मतलब कि जनहित में नहीं है, ये सारे के सारे अग्रीमेंट जो होते हैं बच्चा, ये इलीगल होते हैं। बोलो सारे के सारे अग्रीमेंट कैसे होते हैं बच्चा? इलीगल। फिर से बोलो, सारे के सारे अग्रीमेंट कैसे हैं? इलीगल। और सारे इलीगल वॉइड है, सारे इलीगल वॉइड है, ठीक है। ऐसे सारे अग्रीमेंट जो लॉ का प्रोविजन तोड़ते हैं, लॉ के प्रोविजन को डिफीट करते हैं, है ना, फ्रॉडुलेंट है, किसी को इंजरी या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाते हैं, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, सारे के सारे अग्रीमेंट क्या होंगे बच्चा? इलीगल बच्चा, सारे के सारे अग्रीमेंट इलीगल होंगे, याद रखो। एग्जाम्पल दो सर एक बार सबके फिर से। देखो मैंने आपको बोला कि चलो मर्डर करो, 100 रुपए देता हूँ, ये मर्डर करना लॉ
मना करता है, फोरबिडन बाय लॉ। मैंने कहा कि आप अपना सिर्फ नाम दे दो मेरी कंपनी में एज अ सीएस, काम वाम कुछ मत करो। लॉ के प्रोविजन, आप लॉ तो फॉलो कर रहे हो कि 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल तो सीएस है आपकी कंपनी में, लेकिन सीएस कैसा है, ऑन पेपर है, तो आप मतलब लॉ की इंटेंशन डिफीट कर रहे हो, इलीगल है। मैंने और आपने अग्रीमेंट किया चलो किसी से फ्रॉड करेंगे, फ्रॉडुलेंट, इलीगल है। मैंने और आपने अग्रीमेंट किया किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, इलीगल है। मैंने और आपने अग्रीमेंट किया कोई ऐसी चीज करेंगे जो सही नहीं है ना, इमोरल, टेररिस्ट वाला काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो जनहित में नहीं है, ये सारे के सारे अग्रीमेंट क्या होंगे बच्चा, सारे के सारे अग्रीमेंट इलीगल होंगे बेटा। ये सारे के सारे अग्रीमेंट कैसे होंगे लाला, सारे के सारे अग्रीमेंट इलीगल होंगे बच्चा। ये जितने अग्रीमेंट मैंने बताया सबके सब इलीगल होंगे, और सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। बात समझ रहे हैं क्या, मेरे को तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे क्विज होंगे, टेंशन मत लो, अब इस पे ध्यान दो, अभी अभी दूसरी बातों पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान दो। एक बार सबको, सब पूछ रहे हैं वॉइड वॉइडेबल का फर्क बता दो। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, कोई अग्रीमेंट स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं है, जैसे माइनर के साथ किया, बेवड़े के साथ किया, सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म नहीं है, ठीक है, कंसेंट नहीं है स्टार्टिंग से, तो वो वॉइड अग्रीमेंट है। अगर कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया था पहले, बाद में को वो इम्पॉसिबल हो गया, बाद में इलीगल हो गया, पहले तो सही था सब, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, बाद में इलीगल हो गया, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी केस कर सकती है, मतलब उसके साथ गलत हुआ है, वो अग्रीव पार्टी है, बेचारी पार्टी, लाइक आपके साथ फ्रॉड हुआ है, चार ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ कोर्जन हुआ है, आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। जिसने फ्रॉड किया है, जिसने कोर्जन किया है, वो नहीं जा सकता। इसे वॉइडेबल कहते हैं, इसे वॉइडेबल कहते हैं। वॉइड मतलब दोनों पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती, वॉइडेबल मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। चार ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, कौन कौन से चार केस हैं, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट, ठीक है। सो याद रहेगा, याद रहेगा। इलीगल अग्रीमेंट समझ आया क्या होते हैं, ऐसे सारे अग्रीमेंट जो लॉ करने से मना करता है, जो लॉ का प्रोविजन तोड़ते हैं, जो फ्रॉडुलेंट है, किसी को इंजरी पहुंचाते हैं, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, सारे के सारे अग्रीमेंट इलीगल है। सारे के सारे अग्रीमेंट क्या है बड़ी, इलीगल, सारे इलीगल वॉइड होते हैं, वॉइड। कोई कह रहा है कि सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइडेबल क्यों नहीं है, इलीगल अग्रीमेंट इसलिए वॉइडेबल नहीं है क्योंकि इसमें दोनों की गलती है। मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि आप मर्डर करो, आप भी तो अग्री कर रहे हो ना करने के लिए, दोनों की गलती है। मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि आप मेरी कंपनी में सीएस बनो, सिर्फ नाम देना, दोनों की गलती है। मैंने और आपने अग्रीमेंट किया किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, दोनों की गलती है। मैंने और आपने अग्रीमेंट किया किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों की गलती है। मैंने और आपने अग्रीमेंट किया कोई ऐसा काम करेंगे जो इमोरल है, सही नहीं है, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दोनों की गलती है। इलीगल अग्रीमेंट में दोनों पार्टी की गलती होगी, दोनों इलीगल काम कर रहे हैं। वॉइडेबल में एक निर्दोष होगा बेचारा, जैसे फ्रॉड में एक के साथ गलत हुआ, कोवर्जन में एक के साथ गलत हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक के साथ गलत हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन में एक के साथ गलत हुआ, एक पार्टी बेचारी पार्टी होगी जिसके साथ गलत हो गया। तो वॉइडेबल में हमेशा एक सफरिंग बेचारी पार्टी होगी जो कोर्ट जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ ध्यान देना, ये लेक्चर यूट्यूब पे आएगा क्या, ये लेक्चर यूट्यूब पे आएगा शाम तक, ठीक है। ओके, समझ आया मेरे को, बताओ सारी बातें समझ आई, जल्दी से बताओ। अच्छा मेरे को बताओ, आप में से कितने लोग एग्जीक्यूटिव में पुणे आने वाले हैं फेस टू फेस, कितने लोग आप में से पुणे आने वाले हैं फेस टू फेस। क्यों दोस्त, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पुणे आने वाले हैं फेस टू फेस एग्जीक्यूटिव के लिए, कितने लोग हैं जो पुणे आने वाले हैं, पुणे। देखो फेस टू फेस क्लास में ना क्या रहता है कि हमेशा ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन में फायदे नहीं रहते, ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे, हमारे पास 10,000 बच्चे ऑनलाइन है, इस बार जो ऑल इंडिया रैंक आया था वो भी ऑनलाइन से था। बट फेस टू फेस में क्या है, हम बात ज्यादा अच्छी कर सकते हैं ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। अरे ऑल ऑफ दीज है तेजस, ऑल ऑफ दीज। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, चलो गुड, वेरी गुड, आओ, जय, वेरी गुड, आइए बेटा, ऑफलाइन आइए, मोस्ट वेलकम। जो ऑनलाइन करेंगे वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो एनीवे, तो ब्रेक ले लें एक छोटा सा, चलो इसके बाद का एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू करते हैं एक ब्रेक के बाद में, तो एक काम करते हैं, 11:25 हुआ है ना, 11:35 को मिलते हैं, विल रिज्यूम एट 11:35, विल रिज्यूम एट 11:35, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है। आ जाओ जल्दी से, कहीं जाओ मत, जूम भली चालू रखो, मैं भी आता हूँ सूसू करके, आप भी आओ सूसू करके, ठीक है भाई। 11:35 को रिज्यूम करते हैं, जल्दी आओ, 8 मिनट में, ठीक है।
यस पीपल, अरे क्विज होंगे ना, क्विज क्यों नहीं होंगे, क्विज बिल्कुल होंगे, बिल्कुल क्विज होंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, 100% होंगे, बेहतरीन तरीके से होंगे। अच्छा, कोई कह रहा था सर, आपने कहा, गौरी कह रही है कि आपने कहा, गर्गी कह रही है कि आपने कहा इलीगल अग्रीमेंट हम करेंगे तो वो वॉइडेबल बन जाएगा। अरे सिर्फ पूरे इलीगल अग्रीमेंट नहीं, सिर्फ ये वाला दिखाता हूँ, ये वाला। अगर हमने, आप और मैंने, गर्गी आप और मैंने अग्रीमेंट किया कि किसी के साथ फ्रॉड करेंगे तो ये इलीगल है, सिर्फ ये वाला। आप और मैंने अग्रीमेंट किया कि किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, इलीगल है। लेकिन जब किसी के साथ फ्रॉड करेंगे वो तो वॉइडेबल होगा ना, हमने पढ़ा है ना फ्रॉड, कि फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। देखो, आप और मैंने अग्रीमेंट किया किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, कि हमारा अग्रीमेंट इलीगल है, लेकिन जब किसी के साथ हम फ्रॉड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो वो तो बेटा, वो तो वॉइडेबल होगा ना, फ्रॉड से तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। चलिए आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, ओके आ जाओ, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट, अभी हमें शुरू करना है। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, क्या सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होंगे, हाँ या ना, क्या लगता है, क्या सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होंगे, क्या लगता है आपको, आप बताइए, क्या सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होंगे, यस और नो। तो आंसर इज यस, सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं भैया, वॉइड, सारे इलीगल अग्रीमेंट होते हैं वॉइड, सारे इलीगल अग्रीमेंट होते हैं वॉइड। अच्छा मेरे को बताओ, अगर कोई इलीगल अग्रीमेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई इलीगल अग्रीमेंट है, ठीक है, अगर कोई इलीगल अग्रीमेंट है तो आप लोग बताना, अगर कोई इलीगल अग्रीमेंट है तो आप लोग बताना, क्या उससे हम केस कर पाएंगे। लाइक आपका और मेरा इलीगल अग्रीमेंट है, तो क्या आप कोर्ट जाके केस कर पाओगे या मैं केस कर पाऊंगा, क्या लगता है, हम दोनों में से कोई केस कर पाएगा, क्या लगता है, केस कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम एविल कॉज नो एक्शन राइजेस, अगर आप गलत काम के लिए अग्रीमेंट करते हैं तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। बात समझाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बेचा, मैंने आपको कहा आप ड्रग्स बेचो, मैंने आपको कहा आप ड्रग्स बेचो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आपने ड्रग्स बेच दिए, लेकिन मैंने आपको 1 करोड़ रुपए नहीं दिया, मेरे को तो क्या आप कोर्ट जाके केस कर सकते हो, आप बताओ। मैंने आपको कहा आप ड्रग्स बेचो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आपने ड्रग्स बेच दिए, लेकिन मैंने आपको 1 करोड़ नहीं दिया, क्या मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। भैया अगर कोर्ट में जाके तुम केस करोगे ना, पहले तो कोर्ट तुमको बोलेगा चल तू चल अंदर, क्योंकि अगर से दोनों का गिल्ट है, मतलब दोनों की गलती है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की, तो भैया ज्यादा पावरफुल डिफेंडेंट है, जो केस करेगा वो पहले मरेगा, सीधा सिंपल सा हिसाब है ना। मैंने आपको अग्रीमेंट, मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि आप ड्रग्स बेचो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आपने ड्रग्स बेच दिए और मैंने 1 करोड़ रुपए नहीं दिया, अब आप कोर्ट जाके केस करोगे कि कोर्ट मैंने तो ड्रग्स बेचा था, मोदी सर ने 1 करोड़ नहीं दिए, कोर्ट बोलेगा ड्रग्स बेचा ना, इधर आ तू, इधर आ, पहले तो आपको लगाएगा कोर्ट, बेशरम आदमी बोलेगा पैसे चाहिए तेरे को। बात समझिए, कि अगर इलीगल अग्रीमेंट है तो आप कोई केस नहीं कर सकते, ज्यादा पावरफुल डिफेंडेंट है, जिसपे केस हुआ है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो केस कर रहा है वो भी उसी का पार्ट है इलीगल अग्रीमेंट का, पहले वो मरेगा, पहले वो मर जाएगा भाई। बात समझो, सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड है, ये तो आप समझ गए। देखो, इलीगल अग्रीमेंट से आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, और ज्यादा पावरफुल कौन है, डिफेंडेंट है। बात समझ आई क्या, कैसे बताओ, ज्यादा पावरफुल कौन है, समझ आया, डिफेंडेंट कैसे है, समझ आया। सर इसमें एक्सेप्ट हो जाता है ऑफर, फिर वो इलीगल है ना, हाँ कोई भी इलीगल, देखो इलीगल अग्रीमेंट मैंने बताया ना, देखो बहुत सिंपल है, आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट कर रहे हो। इलीगल अग्रीमेंट मतलब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो फ्रॉडुलेंट है, जो लॉ के प्रोविजन को तोड़ता है, ठीक है, जो इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, किसी को इंजरी पहुंचा रहे हो, ये सब इलीगल है। इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस अगर आप ये सब चीजों का कर रहे हो तो वो इलीगल है, सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होंगे, इसमें दोनों में से कोई भी पार्टी केस नहीं कर पाएगी, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ज्यादा मतलब ये होगा कि भैया जो केस कर रहा है वो पहले मरेगा, ज्यादा पावरफुल तो डिफेंडेंट बन जाएगा जिसपे केस हुआ है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर देना, आप लोग आंसर देना। सर इलीगल अग्रीमेंट मींस वॉइड अब इनिशियो, हाँ मतलब इलीगल अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट है, यस करेक्ट यू आर, सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट है ना बेटा, क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है ना बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो ना बेटा, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा के बेटा। पता है दिक्कत क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट में, कोई आधे से आता है ना तो उसको फिर ना बेसिक्स उसका क्लियर नहीं है, तो दिक्कत होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग से देखना बड़ा जरूरी है। आपने एक लेक्चर भी बीच का मिस किया ना तो फिर आपको पता ही नहीं चलता क्या बातें हो रही है, बिकॉज वो लिंक है, पूरा पूरा लिंक है, एक भी बीच में मिस किया तो नेक्स्ट चैप्टर आप ना देखो वो बेटर है। यूट्यूब पे सारे अपलोडेड है, कोई मिस हो जाए तो वो पहले देख लो, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा एनीवे ना, ध्यान देना, अब आप लोग बताना, आप लोग बताना, ठीक है, आप लोग बताइएगा, क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल है, हाँ या ना में आंसर दो,
क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल है? इलीगल है। क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल है? तो नो इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जैसे मान लीजिए आपने मुझे कहा मोदी सर आप उड़ के बताओ, आपको 100 रुपए देंगे। अब उड़ना पॉसिबल नहीं है इसलिए वो वॉइड है, लेकिन इलीगल नहीं है। लॉ उड़ने से मना नहीं करता। तो सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं है, लेकिन सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड है। वॉइड मतलब क्या? कि जो नॉट एनफोर्सेबल है, कोर्ट जिसको नहीं मानता वो वॉइड है। तो सारे इलीगल ऑब्वियसली कोर्ट नहीं मानेगा, सारे इलीगल वॉइड हैं, लेकिन सारे वॉइड इलीगल नहीं है। लिख लीजिएगा एक लाइन कि ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट इलीगल अग्रीमेंट। लिख लीजिएगा, ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट, ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट, ऑल इलीगल अग्रीमेंट, all illegal agreement are void agreement but all void agreement are not illegal। भूमि कहती है ज्यादा पावरफुल डिफेंडेंट कैसे हुआ, समझा नहीं? अरे भूमि बेटा, मेरी प्यारी बेटा भूमि, चीख चीख के 5 बार बताया भूमि बेटा। बेटा दिमाग किधर घुटने में, बेटा मालिश किया कर बेटा घुटने की थोड़ी। भूमि बेटा सुन, भूमि बेटा बहुत सिंपल है भूमि बेटा। भूमि बेटा तूने बोली मैं मर्डर करूंगी, मैंने कहा बेटा तू टाइगर श्रॉफ का मर्डर कर, तेरे को 2 करोड़ दूंगा। हमारा अग्रीमेंट कौन सा है भूमि बेटा? इलीगल है बेटा। ओके भूमि बेटा, मैंने आपको 2 करोड़ दे दिया भूमि बेटा, आपने मर्डर नहीं किया बेटा। तो अब मैं कोर्ट में जाके केस कर रहा हूं कि मैंने भूमि को 2 करोड़ रुपए दिया था टाइगर श्रॉफ का मर्डर करने के लिए, भूमि ने मर्डर नहीं किया है। तो मैं कोर्ट में केस करूंगा तो पहले कौन मरूंगा? मैं, पहले मैं मरूंगा ना। तो ज्यादा पावरफुल कौन होगा? आप जिसपे केस हो रहा है वो बाद में मरेगा, पहले तो प्लेंटिफ जो केस कर रहा है वो मरेगा। इसलिए ज्यादा पावरफुल कौन होगा? डिफेंडेंट। जो केस करेगा वही पहले मरेगा। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा पावरफुल कंडीशन डिफेंडेंट की, जिसपे केस हो रहा है वो बाद में मरेगा, जो केस करने वाला वही पहले मरेगा। ठीक है, वैसे तो कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता, इलीगल अग्रीमेंट से एक्शन ही नहीं हो सकता, और सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड है। तो ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट, ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट। बेटा डी आंसर है, टेलीग्राम में गलती से होगा। डी आंसर है, डी, टेलीग्राम में गलती से आया होगा। ठीक है, आ जाओ। सो ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। समझ आई ये बात? पक्का सभी को समझ आई, आशा करता हूं सभी को समझ आई। चलिए तो अच्छा, आई थिंक इट इज इजी। अब ध्यान से सुनना सब लोग, अगर कोई इलीगल कोई अग्रीमेंट है 2 पार्ट में डिवाइड है, मान लीजिए कोई अग्रीमेंट है जो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, मान लीजिए कोई अग्रीमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक लीगल और एक इलीगल। तो क्या करेंगे? एक मान लो मैंने आपको अपॉइंट किया और मैंने बोला सिगरेट बेचो और ड्रग्स बेचो। अब सिगरेट बेचना तो वैलिड है, ड्रग्स बेचना इलीगल है। अब कैसा करें? तो डिपेंड करता है क्या दोनों सेपरेबल है। अगर दोनों सेपरेबल है तो क्या होगा? अगर दोनों सेपरेबल है तो क्या होगा? लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वॉइड। अगर दोनों सेपरेबल है तो, अगर दोनों सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा वॉइड। कभी आलू छीलो, कभी आलू छीलो, आलू है ना, कभी पोटैटो पील कियो ऐसे, पोटैटो कभी आलू छीला होगा आपने तो देखा होगा आलू में ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है कई बारी। अगर ब्लैक पार्ट साइड साइड में तो उसको काट के आप फेंक दोगे, बराबर है? गंदा वाला पार्ट काट के फेंक दोगे, बाकी का पार्ट यूज कर लोगे। लेकिन अगर पूरे आलू में काला काला लगा होगा तो पूरा आलू ही फेंकना पड़ेगा। उसी प्रकार से, सेम प्रकार से, उसी प्रकार से, लाइट गई शायद, अभी ध्यान देना, सेम सेम उसी प्रकार से समझिएगा कैसे उसी प्रकार से। मानिए, जानिए, पहचानिए मेरी जान बनारस की पान, कि अगर कोई अग्रीमेंट है, जो मैंने आपको सिगरेट बेचने के लिए भी कहा, ड्रग्स बेचने के लिए भी कहा, और मैंने कहा सिगरेट के दूंगा 10,000, ड्रग्स के दूंगा 20,000। मैंने कहा सिगरेट के दूंगा 10,000, ड्रग्स के दूंगा 20,000। क्या ये सेपरेबल है? हाँ, सिगरेट के 10,000 मिल रहे हैं सेपरेबल है, ड्रग्स के 20,000 मिल रहे हैं सेपरेबल है। तो सेपरेबल है तो सिगरेट वाला वैलिड, ड्रग्स वाला वॉइड। सिगरेट वाला वैलिड, ड्रग्स वाला वॉइड। इजी है, आसान है। मैंने आपको अपॉइंट किया सिगरेट और ड्रग्स बेचने के लिए, और मैंने कहा कि दोनों मिला के 30,000 रुपए दूंगा। मैंने ये नहीं बताया सिगरेट के कितने दूंगा, ड्रग्स के कितने दूंगा। मैंने कहा दोनों मिला के 30,000 दूंगा।
अब क्या सेपरेबल है? नहीं, अब तो सेपरेबल ही नहीं है, अब तो पता ही नहीं है। अब तो हमारा सिगरेट और ड्रग्स का अग्रीमेंट साथ में है, तो अब क्या हो जाएगा? अब पूरा का पूरा इलीगल और वॉइड हो जाएगा। अब पूरा का पूरा इलीगल और वॉइड हो जाएगा। बात समझिए, अगर कोई अग्रीमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, एक लीगल और एक इलीगल, और दोनों सेपरेबल हैं, दोनों अलग अलग किए जा सकते हैं, तो लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वॉइड। अगर दोनों सेपरेट किए जा सकते हैं तो, जैसे सिगरेट के 10,000, ड्रग्स के 20,000, ये सेपरेट है, तो सिगरेट वाला वैलिड, ड्रग्स वाला वॉइड। लेकिन अगर मैंने कहा दोनों मिला के 30,000 दूंगा, मैंने बाइफरगेट करके नहीं दिया किसका कितना दूंगा, अब क्या होगा आप लोग बताओ? अब हो जाएगा पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा? इलीगल और वॉइड। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? इलीगल और वॉइड। बताओ तो ये वाला पॉइंट समझ आया क्या? जल्दी बताओ, समझ आया क्या बच्चा? समझ आया क्या? जाने मन जाने जहां, सबसे हंसी सबसे जवां। जल्दी बताओ, समझ आया सभी को? यस एवरीवन, कि अगर एक अग्रीमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक लीगल और एक इलीगल, और दोनों सेपरेबल है, तो लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वॉइड। दोनों सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा वॉइड। चलो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना। मैंने आपको अपॉइंट किया मैंने आपको अपॉइंट किया अह, मैंने आपको अपॉइंट किया और मैंने कहा कि टाइगर श्रॉफ का मर्डर करना है, मर्डर के दूंगा 2 करोड़ रुपए, और टाइगर श्रॉफ को ये मशीन बेचनी है, मशीन के दूंगा 1 लाख रुपए। मर्डर के 2 करोड़ दूंगा, और एक मशीन बेचनी है, उसके 1 लाख दूंगा। और आपने बोला ठीक है, ये मशीन बेचने के बहाने जाएंगे और टाइगर श्रॉफ का मर्डर कर देंगे। अब आपको बताना है क्या होगा। आपको बताना है क्या होगा। दो अग्रीमेंट, आप मेरे लिए दो अग्रीमेंट कर रहे हो, एक मशीन बेच रहे हो, एक टाइगर श्रॉफ का मर्डर कर रहे हो। क्या ये सेपरेबल है? हाँ। मशीन के मिल रहे हैं 1 लाख, मर्डर के 2 करोड़, क्या सेपरेबल है? हाँ। तो क्या होगा जल्दी बताओ। चलिए ओके, बताइए जी। हाँ ठीक है, ठीक है, बताइए जी, जल्दी बताइए। तो क्या होगा भैया? तो मशीन वाला लीगल है, वो वैलिड रहेगा और बाकी का वॉइड रह जाएगा। अगर तुमने ये आंसर दिया है तो तुम सीएसईटी पास हो, और तुमने अगर नहीं दिया तो और मेहनत कर लो ना। चलिए आ जाओ ना, ध्यान देना बड़ी। यस बड़ी, ओके गुड। यस वेरी गुड, मर्डर वाला वॉइड हो जाएगा। यस वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मान ली, अच्छा इलीगल अग्रीमेंट के साथ जितने जुड़े हुए अग्रीमेंट है उनका क्या होगा? क्या लगता है? इलीगल अग्रीमेंट के साथ जितने जुड़े हुए अग्रीमेंट है उनका क्या होगा, जो कोलैटरल है? जैसे मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपॉइंट किया टाइगर श्रॉफ का मर्डर करने के लिए, तो मर्डर करने के लिए हमने बंदूक खरीदी, बंदूक के लिए हमने उसमें बंदूक खरीदी, बंदूक के लिए हमने उसकी गोली खरीदी, हमने बंदूक को साफ करने के लिए कपड़ा खरीदा। अब क्या होगा? इलीगल अग्रीमेंट के साथ जितने जुड़े हुए अग्रीमेंट है वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने गैम्बलिंग के लिए घर खरीदा, घर के लिए मैंने एक मशीन खरीदी गैम्बलिंग की, गैम्बलिंग की मशीन के लिए मैंने एक ऑयल खरीदा। लॉ कहता है इलीगल अग्रीमेंट के साथ जितने जुड़े हुए अग्रीमेंट है वो भी इलीगल होंगे। जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मर्डर करने के लिए गन खरीदता हूं, वो भी इलीगल है। मैं मर्डर करने के लिए एक रस्सी खरीदता हूं, वो भी इलीगल है। लॉ कहता है इलीगल अग्रीमेंट के साथ जितने जुड़े हुए अग्रीमेंट है वो भी इलीगल होंगे। इलीगल अग्रीमेंट के साथ कोलैटरल मतलब जुड़े हुए जितने भी, मतलब बोलते हैं ना, वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ऐसी वाली बात है वो। ठीक है, कि एक इलीगल अग्रीमेंट उसके साथ जितने जुड़े हुए अग्रीमेंट है सबको इलीगल कर देता है। एक इलीगल अग्रीमेंट उसके साथ जितने जुड़े हुए इलीगल अग्रीमेंट है सबको, मतलब जितने भी जुड़े हुए अग्रीमेंट है सब इलीगल हो जाते हैं। कोलैटरल टू इलीगल अग्रीमेंट आर इलीगल। कोलैटरल टू इलीगल अग्रीमेंट आर इलीगल। सर इसका एग्जांपल दीजिए, इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि मैंने टाइगर श्रॉफ को मर्डर करने के लिए आपको अपॉइंट किया, तो ये तो इलीगल है। आपने कहा हम टाइगर श्रॉफ का मर्डर करेंगे, ये भी इलीगल है। लेकिन आपने मर्डर करने के लिए गन खरीदा, ये भी इलीगल है। आपने मर्डर करने के लिए आपने मर्डर करने के लिए दोस्तों
मर्डर करने के लिए स्पेशल आपने AK-47 मंगाई, ये भी इलीगल है। तो आप जितने भी अग्रीमेंट करेंगे दोस्त, आप जितने भी अग्रीमेंट करेंगे जो इलीगल अग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए होंगे वो सब क्या बन जाएंगे, इलीगल। याद रखना इस बात को। एवरी इलीगल, एवरी कोलेटरल टू इलीगल अग्रीमेंट इज इलीगल। एवरी कोलेटरल टू इलीगल अग्रीमेंट इज इलीगल। ठीक है। भाविन कहता है उसमें चाकू वाले की क्या गलती, नहीं गलती है, देखो बात समझो, बात समझो, एकदम सिंपल सी बात समझो। मान एकदम बात अच्छी आपकी बात है, समझाता हूं मैं। मान लीजिए टाइगर श्रॉफ का मर्डर करने के लिए आपने चाकू खरीदा, मान लो। अब जिसने चाकू बेचा उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इलीगल अग्रीमेंट है। जिससे उससे जिसने चाकू बेचा उसको जेल नहीं होगी, लेकिन ये अग्रीमेंट इलीगल है। ये अग्रीमेंट इलीगल है। कोर्ट कहता है ये अग्रीमेंट इलीगल है भाई। कोर्ट कहता है ये अग्रीमेंट इलीगल है। इलीगल अग्रीमेंट है मतलब कि ये गलत अग्रीमेंट है, आपने गलत पर्पस के लिए लिया ना। कोर्ट कहता है मैं इसको इलीगल मानूंगा। कोर्ट कहता है कल जाके मान लो कुछ अपराध होते हैं तो वो सबको इलीगल कंसीडर किया जाएगा। हाँ, जिसने इनोसेंटली बेचा उसको जेल नहीं होगी, टेंशन मत लो। जिस जो चाकू बेचने वाला है, जैसे उसको थोड़ी पता था आप किस काम के लिए, उसको जेल नहीं होगी, लेकिन अग्रीमेंट तो इलीगल ही कहलाएगा। लॉ कहता है, लॉ कहता है इलीगल अग्रीमेंट के साथ जितने जुड़े हुए अग्रीमेंट है सब इलीगल होंगे। हाँ, अगर बेचने वाला निर्दोष आदमी है तो उसको उसको जेल नहीं होगी, ये हम कर देंगे। इतना कोर्ट कहता है कि उसको जेल नहीं होगी, उसके साथ गलत नहीं होगा, लेकिन है तो सारे अग्रीमेंट इलीगल। तो भैया इलीगल अग्रीमेंट की कुछ बातें देख लेते हैं। इलीगल अग्रीमेंट सारे वॉइड होते हैं। इलीगल अग्रीमेंट से आप कोई कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते। मोर पावरफुल कंडीशन डिपेंडेंट की, क्योंकि इलीगल अग्रीमेंट में जो केस करेगा वो पहले मरेगा। इलीगल अग्रीमेंट अगर दो पार्ट में, एक लीगल और एक इलीगल, तो लीगल वाला वैलिड होगा, इलीगल वाला वॉइड होगा अगर दोनों सेपरेबल है। अगर दोनों सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा वॉइड होगा। जैसे मैंने आपको अपॉइंट किया था सिगरेट और ड्रग्स बेचने के लिए, सिगरेट के लिए 10,000, ड्रग्स के लिए 20,000, दोनों सेपरेबल है तो सिगरेट वाला वैलिड, ड्रग्स वाला वॉइड। सेपरेबल नहीं है, दोनों मिला के 30,000 देता था, पता नहीं किसके लिए कितना, तो पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। इलीगल अग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए जितने अग्रीमेंट है कोलेटरल, वो भी सारे इलीगल होंगे। एवरी एवरी अग्रीमेंट कोलेटरल टू इलीगल विल बी इलीगल। इलीगल अग्रीमेंट के साथ जितने कोलेटरल हैं वो भी इलीगल होंगे, याद रखना। इलीगल अग्रीमेंट के साथ में जितने जुड़े हुए मतलब कोलेटरल है, क्या बोले, अभी नहीं अभी नहीं, इलीगल के साथ में जितने जुड़े हुए हैं कोलेटरल हैं वो भी क्या होंगे, इलीगल। वो भी क्या होंगे बताइए, इलीगल। ठीक है सर, इलीगल काम करने के लिए जो चाहिए वो इलीगल होगा ना? यस ऑब्वियसली इलीगल होगा। यस इलीगल होगा। यस इलीगल होगा। बताओ, समझ आई क्या? समझ आई क्या बातें, बताओ। मर्डर, चोरी, डकैती, ये सब में मजा आ रहा है क्या आपको? बताओ, बताओ बड़ी, बोलो बड़ी। यस बड़ी, कम ऑन बड़ी। चलिए गुड, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ी ध्यान देना, कौन कौन से अग्रीमेंट देखते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आ जाओ, कौन कौन से अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखो पहला तो है माँ बाप से उनके बच्चे का हक छीनना। माँ बाप से उनके बच्चे का हक छीनना, किसी बच्चे को खरीदना बेचना इलीगल है, मतलब वॉइड है ये जनहित में नहीं है। किसी माँ बाप से आप उनका बच्चा ये कर रहे हो, बाय कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, ठीक है, ये इलीगल है। मान लो मेरा बच्चा पैदा हुआ, आप गोते कहते हो मोदी सर 10 रुपए में बेच दो, तो आपने कहा मोदी सर 10 रुपए में दे दो आपका बच्चा। मैं कहा चलो कमीनो, 10 रुपए में बच्चा मांगते हो बेशरम। अब्बड़ सर का भी बेबी होने वाला है, ऐसा बोलना अब्बड़ सर को। गुड न्यूज आई है मालूम क्या आपको? अब्बड़ सर जो है उनकी गुड न्यूज आ गई है, बेबी हो रहा है अब्बड़ सर का। छोटा अब्बड़ आने वाला है बहुत जल्दी, या छोटी अब्बड़ आने वाली है, हैं? बताओ, 1 साल शादी को हुआ है। अब्बड़ सर की एनिवर्सरी है 13 जुलाई को, जानते हैं क्या आप? 13 जुलाई को अब्बड़ जी की एनिवर्सरी है। हाँ, अब्बड़ जी की एनिवर्सरी है भैया 13 जुलाई को। विश कर देना सर को। तुम्हारी एग्जाम 9 को है ना, 13 को सर की एनिवर्सरी है। 13 को अब्बड़ सर पता है कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, सेकंड टाइम हनीमून मनाने जा रहे हैं सर। चलिए एनीवे ना, ध्यान देना बड़ी। सो नाउ अच्छा, अब्बड़ जी का बच्चा आया, आपने कहा अब्बड़ जी 1 लाख रुपए बेच दो आपका बच्चा, ये सब इलीगल और ये सब वॉइड है भैया। ये सब वॉइड है, या पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी वॉइड है। किसी के माँ बाप से आप उनके बच्चे का हक नहीं छीन सकते यार, ये वॉइड है। सरासर वॉइड है ये, सरासर वॉइड है ये, सरासर गलत है ये। सर अगर पेरेंट ही अपने बच्चे चिल्ड्रन को पेरेंट से मिलाने ना दे तो, सर अगर पेरेंट ही अपने चिल्ड्रन को पेरेंट से मिलने ना दे तो, क्या बोल रही है बे? पेरेंट ही अपने चिल्ड्रन को पेरेंट से मिलने ना दे तो, पेरेंट अपने चिल्ड्रन को पेरेंट से मिलने ना दे, क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या बेटा? मुनि का उसका मतलब होता है अगर आप इलीगल अग्रीमेंट करते हैं तो कोई केस नहीं कर पाओगे।
उसका मतलब ये है। प्रिया कहती है आप कब जाओगे? बस मैं तालिबान जाऊंगा बेटा हनीमून में, तालिबान जाऊंगा, बढ़िया एक नंबर। क्या कहते हो, सही है ना? चलिए आ जाओ ना, ध्यान देना बड़ी, आ जाइए। तो ये एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, आ जाओ। तेजस कहता है आप मेरे को खरीद लो। बेटा तू तो फ्री में भी महंगा है, फ्री में भी महंगा है बेटा तू, तेरे को क्या खरीदने बता। चलिए आ जाओ ना, ध्यान देंगे, आ जाइए। नेक्स्ट है आशीष सर का बर्थडे 25 दिसंबर को है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना पीपल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अभी ध्यान से सुनना सारे। ठीक है, अब आ जाओ। सो भैया देखो, किसी के माँ बाप से उनके बच्चे का हक छीनना क्या है? वॉइड है। अच्छा, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है। मान लो तुमने बोला मोदी सर आप जिंदगी भर शादी मत करना, आपको 2 करोड़ रुपए देते हैं। आपने कहा मोदी सर आप जिंदगी भर शादी मत करना, आपको 2 करोड़ रुपए देते हैं। मैंने कहा ठीक है। लेकिन आपने कहा आपको 2 करोड़ देंगे जब आप 80 साल के हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं 80 साल का हो गया, ठीक है। मैंने कहा, मैं आपके पास आया, मैंने कहा बेटा तुमने कहा था बेटा कि मेरे को 2 करोड़ रुपए दोगे, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहा बेटा, अपने हाथों के सहारे चलता रहा, अपने हाथों के पैरों के सहारे चलता रहा बेटा, मैंने जिंदगी भर शादी नहीं किया बेटा, मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो। तुमने कहा निकल बुड्ढे यहाँ से, आप जा तू रे बुड्ढे इधर से। मैंने कहा बेटा तुम ये कैसी बात करते हो बेटा, तुमने वादा किया था बेटा 2 करोड़ दोगे, तुम्हारे 2 करोड़ के चक्कर में जिंदगी भर कुंवारा रह गया बेटा, 2 करोड़ भी देने से मना कर रहे हो, मैं भगवान को जाके क्या जवाब दूंगा बेटा, मेरे को बताओ बेटा। तुमने कहा निकल बुड्ढे। अब मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, मैंने तुम्हें शादी करने से रोका, मैंने तुम्हें शादी करने से रोका, ये है लॉ के हिसाब से वॉइड अग्रीमेंट, ये है लॉ के हिसाब से वॉइड अग्रीमेंट। अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हैं, वॉइड अग्रीमेंट है, ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड अग्रीमेंट है। मैरिज इन रिस्ट्रेन ऑफ अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड अग्रीमेंट है, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड अग्रीमेंट है। वैष्णवी कहती है अरे सर मतलब ऐसा कि किसी का डिवोर्स हो रहा है और माँ अपने बच्चे को उसके पापा से मिलने नहीं दे तो क्या होगा? गलत है ना, बच्चा मिल सकता है, बच्चे की जिंदगी है, टॉर्ट कर रही है माँ। चलिए आ जाओ। नाउ नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। मेरी मम्मी भी लेक्चर देख रही है, आस्था कहती है। ओके आस्था जी, अपनी मम्मी जी को बताओ कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। मम्मी आंटी जी मारो आस्था को चाटे, पढ़ती नहीं है वो बिल्कुल। चलिए अभी ध्यान देना, आ जाओ। सो नाउ किसी माँ बाप से बच्चे का हक छीनना वॉइड है। किसी किसी को ये भैया सिंपल सी बात है कि किसी को शादी करने से रोकना, ये भी वैलिड नहीं है, वॉइड है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। मैं पंडित के पास गया, पंडित को बोला पंडित जी 2 लाख रुपए दूंगा, वही वाली लड़की से शादी कराओ। मैं पंडित के पास गया, पंडित को बोला पंडित जी वही वाली लड़की चाहिए, हाँ वो लाल दुपट्टे वाली। मैं कहा वही लड़की से शादी कराओ पंडित, तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा पंडित। ये ऐसे अग्रीमेंट वॉइड है। अब ऐसे मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट वॉइड है। सर तुम बोलोगे सर शादी.com और वो जो आता है वो सब सर वो वैलिड है। क्यों सर? क्योंकि उसमें ऐसा थोड़ी है कि क्लिक कर दिया तो लड़की आपकी हो जाएगी। उसमें तो दोनों भैया एक दूसरे को देखते हैं, फिर बात करते हैं, दोनों की हाँ होती है तो शादी होती है। ऐसा थोड़ी है कि क्लिक कर दिया तो लड़की आपकी हो गई, ऐसे थोड़ी है। लेकिन हाँ पंडित को ऐसा बोलना पंडित 2 लाख देता हूँ मेरी शादी उससे करा, इसे ब्रोकरेज अग्रीमेंट, ऐसे तुम दलाल नहीं बना सकते पंडित को, ऐसे अग्रीमेंट वॉइड है। ऐसे मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, प्रीस्ट मतलब पुरोहित को तुमने 200 रुपए दे दिया और बोला मेरी शादी करा दे, उससे ही वॉइड अग्रीमेंट है। ये सारे के सारे अग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, सारे के सारे अग्रीमेंट क्या है भैया? वॉइड है, याद रखना। ठीक है, ऐसे सारे के सारे जो अग्रीमेंट होते हैं वॉइड होते हैं। ठीक है, आसान है, इजी है, सिंपल है, याद रहेगा सभी को। बताओ, तो भैया बताओ कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है? किसी को शादी करने से रोकना वॉइड अग्रीमेंट है। माँ बाप से उनके बच्चे का हक छीनना वॉइड अग्रीमेंट है। ठीक है, मैरिज ब्रोकर अग्रीमेंट, पंडित को बोलना पंडित इतने रुपए दूंगा उसी लड़की से शादी करा, वॉइड अग्रीमेंट है। किसी को किसी का फ्रीडम छीनना भी वॉइड अग्रीमेंट है। सर व्हाट डू मीन बाय फ्रीडम छीनना? जैसे कि मान लीजिए तुमने कहा मोदी सर आप 80 साल तक एक कमरे में बंद रहो, 80 साल बाद अब जब कमरे से बाहर आओगे आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा। 80 साल में कमरे में बंद रहा, 80 साल बाद कमरे से बाहर आया, मैंने कहा मेरे प्यारे बेटा 80 साल बाद कमरे से बाहर आया बेटा, तुम्हारे 5 करोड़ रुपए के लिए दे दो बेटा, 5 करोड़। तुमने कहा फिर से निकल बुड्ढे। अब क्या मैं तुम पे केस कर सकता हूँ? केस भी नहीं कर सकता, ये वॉइड है। वॉइड मतलब केस नहीं हो सकता, कोर्ट नहीं मानती उसको वॉइड मतलब। तो वॉइडेबल में केस हो सकता है क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, वॉइड में कुछ नहीं, कोर्ट मानती नहीं उसको, केस ही नहीं हो सकता, कोर्ट के हिसाब से वो वैलिड ही नहीं है।
तो भैया अब किसी को ऐसे, अब तुम बोलोगे सर आपके साथ तो गलत हो गया। अरे तो मैं बेवकूफ हूं, मेरे को पता चल रखना था ना कौन से अग्रीमेंट वैलिड होते हैं कौन से वॉइड होते हैं। मेरी गलती है। बात समझिए, किसी के फ्रीडम छीनना ये भी वॉइड है। किसी का फ्रीडम छीनना ये वॉइड है। आप अगर किसी का फ्रीडम छीनते हो ये भी वॉइड अग्रीमेंट है। देखो कितने सारे अग्रीमेंट वॉइड है। किसी माँ बाप से उनके बच्चे का हक छीनना वॉइड है। शादी करने से रोकना वॉइड है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, पंडित को बोलना इतने देंगे उसी से शादी करा, वॉइड है। किसी का फ्रीडम छीनना वॉइड है। और किसी को धंधा करने से रोकना भी वॉइड है। लीगल धंधा करने से, ठीक है। इलीगल से ऑब्वियसली रोका जा सकता है, अगर आप लीगल धंधा करने से किसी को रोकते हैं वो भी वॉइड है। मान लीजिए किसी कोई अपना धंधा करता है, पान पान की दुकान है, पानी पूरी की दुकान है, गोलगप्पे की दुकान है, वॉट एवर। तो आप उसको पैसे देके बोल रहे हैं तू ये धंधा ना कर, हम तेरे को पैसे देते हैं तू ये धंधा ना कर, ये वॉइड है। ठीक है, याद रखना, किसी को धंधा करने से रोकना भी वॉइड अग्रीमेंट है, याद रहेगा। किसी को धंधा करने से रोकना भी वॉइड अग्रीमेंट है दोस्तों। जल्दी बताओ। गर्गी जी फ्रीडम का एग्जांपल बताया ना, वही वाला, वही वाला कमरे में बंद वाला। फ्रीडम मतलब कि मेरी लिबर्टी छीन ली आपने, समझ आया। कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है समझ आ रहा है, जल्दी बताओ। बताओ भैया कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है, समझ आ रहा है। लीगल बिजनेस करने से रोका तो वॉइड है। वॉइड के कोलेट्रल क्या होंगे, पढ़ेंगे आगे, आएगा वो, आएगा वो, बट मेरे को जल्दी बताओ कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है, जल्दी बताओ। किसी माँ बाप से उनके बच्चे का हक छीनना वॉइड अग्रीमेंट है, ठीक है। शादी करने से किसी को रोकना वॉइड अग्रीमेंट है, ठीक है भाई। पंडित को बोलना पंडित जी उसी से शादी करवा दो यार, पैसे देता हूँ पंडित जी, वॉइड अग्रीमेंट है। किसी का फ्रीडम छीनना वॉइड अग्रीमेंट है। फ्रीडम माने का है, फ्रीडम मतलब होता है आपकी लिबर्टी यार। फ्रीडम मतलब आप अपने अनुसार बहुत सारे काम करते हो, उसे फ्रीडम कहते हैं। अगर कोई आपका फ्रीडम छीनता है वॉइड है। लाइक मान लीजिए से फॉर एग्जांपल घर वालों ने कहा बेटा तेरे को एक कार लेके देंगे, चुपचाप पढ़ाई कर। घर वाले फ्रीडम छीन रहे तुम्हारा, ठीक है, वॉइड है ये। घर वालों को बता देना ऐसा वॉइड है सब, जहां से मैं नहीं फंसूंगा। पहली बात तो सोशल एग्रीमेंट है। अगर घर वालों ने तुमने पढ़ ली और घर वालों ने कार दी भी नहीं तो भी तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे घर वालों का, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, इस पे केस नहीं बन सकता, ठीक है। ये वॉइड अग्रीमेंट में आएंगे, ठीक है भैया। ओके, और ऐसे किसी को धंधा करने से रोकना भी वॉइड है। तुम किसी को ऐसे रोक नहीं सकते धंधा करने से। तुमने मेरे को कहा मोदी सर पढ़ाना छोड़ दो 5 करोड़ देंगे, ये वॉइड अग्रीमेंट है। दिस इज वॉइड अग्रीमेंट। ये सारे के सारे अग्रीमेंट वॉइड है। समझ आ रही है बात, बताओ। समझ आ रही है बातें, बताओ बातें समझ आ रही है, जल्दी बताओ। बातें समझ आ रही है, कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है, जल्दी बताओ। बताओ यहां तक की बातें दोस्तों समझ आई क्या, मेरी जान बनारस की पान। जल्दी बताओ स्वीट आर्ट्स। अभी तक हमने जो पढ़ा है चलो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। आज हमने जितनी बातें करी है, आज मैं सबसे पहले आया, मैंने बताया कोर्जन क्या होता है। कोर्जन क्या होता है, किसी को डरा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना, ये कोर्जन है। इससे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वॉइडेबल, जिसके साथ गलत हुआ है वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, हम किसी को बहका के मेंटल इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट के साथ, पापा बच्चे के साथ, है ना, टीचर स्टूडेंट के साथ, है ना, लॉयर क्लाइंट के साथ। इसमें एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में होती है, दूसरे के साथ गलत होता है, उसका नाजायज फायदा अनफेयर एडवांटेज लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। जिसके साथ गलत हुआ है वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया फ्रॉड, तो हम कल ही पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको बताया क्या, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, हम किसी के साथ गलत करना नहीं चाहते बट गलत हो जाता है, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। फिर हमने पढ़ा इलीगल एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं। लॉ जो करने से मना करे वो इलीगल, लॉ का प्रोविजन टूटे इलीगल। दो लोग आपस में अग्रीमेंट करें कि फ्रॉड करें इलीगल। दो लोग ने अग्रीमेंट किया किसी को इंजरी पहुंचाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाएंगे, इलीगल। कोर्ट जिसको इमोरल माने, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने, वो इलीगल। ये सारे के सारे अग्रीमेंट इलीगल होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, बट सारे वॉइड इलीगल नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट से कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोर्ट इलीगल एग्रीमेंट में केस एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो केस करने वाला व्यक्ति वो पहले मरेगा, मतलब प्लेंटिफ पहले मरेगा, डिफेंडेंट की कंडीशन ज्यादा पावरफुल है। फिर हमने देखा अगर एक इलीगल एग्रीमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, एक लीगल और एक इलीगल, और दोनों सेपरेबल है तो लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वॉइड, और दोनों सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा वॉइड। फिर हमने देखा इलीगल एग्रीमेंट के जितने जुड़े हुए एग्रीमेंट यानी कोलेटरल, वो भी इलीगल होंगे, ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और वॉइड है। किसी के माँ बाप से उनके बच्चे का हक छीनना वॉइड है, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है, ठीक है, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है, ठीक है। किसी पंडित को बोलना पंडित जितने रुपए देंगे उसी लड़की से शादी करा, जैसे मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, वॉइड है। किसी का फ्रीडम छीनना वॉइड है, ठीक है, किसी का फ्रीडम छीनना ये भी वॉइड है। किसी को पैसा देना और बोलना कि तू धंधा बंद कर दे, ये भी वॉइड है। ये सारे के सारी चीजें जो है वॉइड अग्रीमेंट है। मेरे को जल्दी से बताओ यहां तक, जल्दी से बताओ यहां तक क्या सारी चीजें समझ में आई। आज हमने जितना पढ़ा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए बड़ी,
जल्दी बताइए, बड़ी यहां तक की बातें टकाटक समझ में आएगा, टकाटक, एकदम जोरदार, शानदार, जबरदस्त, ताबड़तोड़। एवरीवन, मेरी पूरी फैमिली लेक्चर देख रही है। अरे बेटा, ऐसे फैमिली को लेक्चर नहीं दिखाते बेटा। कई बार क्या सर के मुंह से अशब्द निकल जाते हैं। पारिवारिक माहौल में ऐसा लेक्चर ना देखा करो बेटा। चलिए, ओके, आ जाओ। वेरी गुड, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल, वेरी गुड पीपल। चलो, आज का लास्ट करेंगे और बाकी बातें फिर हम कल करेंगे। कल सुनो मेरी बात ध्यान से, कल आपका लेक्चर जो होगा रेगुलर वो तो होगा ही, एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी लूंगा, उसका टाइम मैं आपको कल ही बताऊंगा। तो कल आपके 2 लेक्चर लूंगा टेक्निकली मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अच्छा, नेक्स्ट है, ध्यान देना, नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान से सुनना सभी लोग। नेक्स्ट है कौन, ये वाला वेजरिंग अग्रीमेंट कल पढ़ेंगे। ये वेजरिंग अग्रीमेंट और ये कल पढ़ेंगे दोस्त, ये कल पढ़ेंगे। कल एक काम करूंगा, कल ना, कल हम क्या करेंगे ना, बिजनेस कम्युनिकेशन की जगह, बिजनेस कम्युनिकेशन एनीवे हमारा बहुत छोटा सा बचा है, छोटा सा पोर्शन है, कभी भी करा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो। वो एक 3 घंटे लेक्चर ले लिया, पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, इतना ईजी है वो। मैं कल क्या करूंगा, कल रात को 10 बजे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। तो कल सुबह तो होगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कल 10 से 12 रात को, 10 से 12, 2 घंटे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लूंगा मैं आपका। तो आज का लेक्चर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर कल भी लेक्चर होगा और फिर उसके बाद एक और लेक्चर होगा। अच्छा, एनीवे नाउ ध्यान देना, ध्यान देना, वेजरिंग अग्रीमेंट ये वाला हम कल पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होते हैं, पूरी लिस्ट है इसकी, पूरी लिस्ट है कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। चलो पहले तो आप लोग बिना लिस्ट पढ़े बताओ कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, पहले आप लोग बताओ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बताता है, कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होते हैं। चलो शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। सेक्शन याद नहीं करने जितने मैंने बोले। इलीगल अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होते हैं, गुड, वेरी गुड। माइनर के साथ वॉइड होता है, वेरी गुड यश। ओके, और बोलो। इलीगल सही बोला, माइनर सही बोला, और बोलते जाओ। अनसाउंड सही बोला, फोरबिटन वाला सही बोला, चलो गुड। अनसाउंड माइंड सही बोला, गुड। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कहाँ है इलीगल, तो कुछ भी। स्वाति जी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहाँ ला रहे हो बीच में, उसमें तो कंसिडरेशन नहीं होता फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कंसेंट नहीं है, चलो गुड। फ्री कंसेंट नहीं है, गुड। फ्री कंसेंट एक्चुअली ना उसमें वॉइडेबल होता है ना बेटा, फ्री कंसेंट नहीं है तो, क्योंकि वो कोर्जन होता है, इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। इमोरल, चलो गुड। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, गुड। सर्टेनिटी नहीं है, गुड। लीगल रिलेशनशिप नहीं है, गुड। चलो अब सुनना कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट है, मजा आएगा आपको। देखो, माइनर के साथ किया वॉइड अग्रीमेंट, पागल के साथ किया, अनसाउंड माइंड के साथ वॉइड अग्रीमेंट, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ किया, वो भी वॉइड अग्रीमेंट। तो 3 तो बहुत इजी है, इनके साथ अग्रीमेंट वॉइड होंगे। अच्छा, वॉइड अग्रीमेंट मतलब कब, स्टार्टिंग से नॉट एनफोर्सेबल की पहले एनफोर्सेबल थे बाद में नहीं है। तो वॉइड अग्रीमेंट मतलब वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही वो एनफोर्सेबल नहीं होते, स्टार्टिंग से वो एनफोर्सेबल नहीं होते, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है बाद में पढ़ाऊंगा, तो इसको मार्क करके रखो, इसको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, उसको टेंशन मत लो। अच्छा, नेक्स्ट है ऐसे अग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, मतलब इलीगल अग्रीमेंट, ये भी वॉइड होते हैं। ऐसे अग्रीमेंट जिसमें जिसमें एक से ज्यादा अग्रीमेंट थे और दोनों सेपरेबल नहीं थे, तो पूरा का पूरा वॉइड होगा। ऐसे अग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन ही नहीं है, वॉइड है। ऐसे अग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोकना, धंधा करने से रोकना, केस करने से रोकना, जिसमें सर्टिनिटी नहीं है, जो वेजरिंग है। ठीक है, वेजरिंग क्या होते हैं अभी कल पढ़ाऊंगा, वेजरिंग क्या होते हैं कल पढ़ाऊंगा। ये सब वॉइड अग्रीमेंट है। देखो क्या क्या वॉइड अग्रीमेंट है, माइनर के साथ किया, बेवड़े के साथ किया, पागल के साथ किया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ किया, वॉइड अग्रीमेंट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला मैं पढ़ाऊंगा बाद में, जिसमें कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, मतलब इलीगल अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट है। एक डी वाला कहता है एक अग्रीमेंट 2 पार्ट में डिवाइड था, एक लीगल इलीगल, दोनों सेपरेबल नहीं है, तो पूरा का पूरा वॉइड है। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, वो भी वॉइड है ना। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, वो भी वॉइड है। किसी को शादी करने से रोकना, वॉइड अग्रीमेंट है। धंधा करने से रोकना, वॉइड अग्रीमेंट है। केस करने से रोकना, वॉइड अग्रीमेंट है। जिसमें सर्टेनिटी नहीं है, वो भी वॉइड अग्रीमेंट है। जिसमें क्या नहीं है बड़ी, सर्टेनिटी नहीं है, वो भी वॉइड अग्रीमेंट है, मतलब क्लियर नहीं है, वो भी वॉइड अग्रीमेंट है। अच्छा, सारे वेजरिंग अग्रीमेंट भी वॉइड अग्रीमेंट है, सारे वेजरिंग भी क्या है, वॉइड अग्रीमेंट है। सारे के सारे वेजरिंग अग्रीमेंट जितने भी हैं वो क्या है, वॉइड अग्रीमेंट है। जितने भी वेजरिंग अग्रीमेंट है वो वॉइड अग्रीमेंट है, याद रखना, जितने भी वेजरिंग अग्रीमेंट। अब वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज अग्रीमेंट करते हैं कि कल अग्रीमेंट करेंगे,
ये कोई बात हुई? आज अग्रीमेंट करते हैं कि कल अग्रीमेंट करेंगे, ये कोई बात हुई भला? ये वॉइड है। ऐसा थोड़ी होता है कि आज अग्रीमेंट करते हैं कल अग्रीमेंट करेंगे। भाई आज अग्रीमेंट करो कि कल हम सामान बेचेंगे, सामान खरीदेंगे, ये चलो ठीक है। आज अग्रीमेंट करते हैं कि कल अग्रीमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, वॉइड है। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है, ये भी वॉइड है। कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है? आई होप आपको समझ आ गया कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है। देखो कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है, देखो। माइनर के साथ किया वॉइड अग्रीमेंट, अनसाउंड माइंड मतलब पागल बेवड़ों के साथ किया वॉइड अग्रीमेंट, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ किया वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। ठीक है, ये वाला हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ऐसे अग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन नलफुल है, मतलब इलीगल अग्रीमेंट सारे वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है। ऐसे अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, वॉइड अग्रीमेंट। शादी करने से रोका वॉइड अग्रीमेंट, धंधा करने से रोका वॉइड अग्रीमेंट, केस करने से रोका वॉइड अग्रीमेंट। जिसमें सर्टेनिटी नहीं है वो भी वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है। वेजरिंग अग्रीमेंट सारे के सारे होते हैं वॉइड अग्रीमेंट। वेजरिंग मतलब क्या होता है, कल पढ़ेंगे। आज अग्रीमेंट करते हैं कि कल अग्रीमेंट करेंगे, वॉइड अग्रीमेंट। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है, ये भी वॉइड अग्रीमेंट। तो कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड है, समझ आ रहा है? माइनर के साथ किया, अनसाउंड माइंड के साथ किया, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ किया, वॉइड अग्रीमेंट है ये सब। ठीक है, कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, वॉइड अग्रीमेंट है। ठीक है भैया, है ना? अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, वॉइड अग्रीमेंट। शादी करने से रोका, धंधा करने से रोका, केस करने से रोका, वॉइड अग्रीमेंट है। सर्टेनिटी नहीं है, वॉइड अग्रीमेंट है। वेजरिंग कल पढ़ेंगे। आज अग्रीमेंट करते हैं कि कल अग्रीमेंट करेंगे, वॉइड अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट करते हैं कोई इम्पॉसिबल काम करने का, एग्रीमेंट करते हैं कि हम कोई इम्पॉसिबल काम करेंगे, वॉइड अग्रीमेंट है। पॉसिबल ही नहीं है तो वो वॉइड अग्रीमेंट है। इसके सेक्शन याद नहीं रखने, ना 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 ना। बस क्या वॉइड अग्रीमेंट है ये याद रखना है, सेक्शन याद नहीं रखने हैं। ठीक है, अब देखो आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे को यहां से लगेंगे तकरीबन, घंटों में बताऊं तो मेरे को यहां से चाहिए 4 घंटे। 4 नहीं, 5 आवर्स में आपका पूरा खत्म कर दूंगा। 5 घंटे लगेंगे मेरे को यहाँ से बस। तो आज नहीं, अब कल क्या करेंगे सुनो। कल मतलब मंडे और ट्यूसडे। मंडे को लेना पड़ेगा 2.5 आवर्स और ट्यूसडे को लेना पड़ेगा 2.5 आवर्स, पूरा मिला के हो जाएगा आराम से। तो मंडे ट्यूसडे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कर देंगे खत्म। ट्यूसडे को रात को लेट तक बैठ जाएंगे पर खत्म कर देंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। वेडनेसडे थर्सडे, ये 2 दिन मैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे भी पकड़ लो, लीगल रीजनिंग करवाऊंगा आपको। ठीक है, लीगल रीजनिंग कराऊंगा। और उसके बाद में हमारा लीगल एप्टीट्यूड में मेरा टॉर्ट पढ़ा के हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लीगल रीजनिंग भी हो जाएगा। मैराथन मैंने टॉर्ट का ले लिया हूँ, जिसने टॉर्ट नहीं देखा मैराथन से कवर कर लो। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मैराथन से कवर कर लो। जिसने कुछ भी नहीं देखा है वो पूरा मैराथन से भी कवर कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना, बस डालना है लीगल एप्टीट्यूड मैराथन। ठीक है, आपको दिख जाएगा, यूनिक एकेडमी का डालोगे तो आ जाएगा आपका। उसको पूरा देख लो आप, मैराथन को, आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएगी। कुछ बच गया तो वो लेक्चर से कवर कर लेना, कुछ बाई चांस बच जाता है तो वो लेक्चर से कवर कर लियो। तो आपका एनीवे कंप्लीट सारा हो जाएगा, जाने मन जाने जहां, सबसे हंसी सबसे जवां। तो आपका ऑलमोस्ट जो है वो पूरा का पूरा कवर होते जाएगा स्वीट आर्ट्स। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा कवर होते हुए चलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन का हमारा चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, बड़े चैप्टर हो गए, 6 और 7 बचे हुए हैं, वो करवा दूंगा, उसका लोड नहीं है मेरे को। ठीक है, फिर उसके बाद में सीएस लेजिस्लेशन और कंपनी लॉ का अब्बर सर बस अभी लेने वाले हैं। कंपनी लॉ का एक मैराथन लेने वाले हैं वो। उसके बाद सीएस लेजिस्लेशन का भी लेंगे, उसी में कवर करवा देंगे सारा। बिजनेस एनवायरनमेंट का मैं मैराथन लूंगा बहुत जल्द, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, क्विज सेशन होंगे। इस बार एक ऐसी चीज होगी जो आज तक नहीं हुई किसी स्टूडेंट्स के लिए, किसी एकेडमी ने नहीं की होगी। यूनिक एकेडमी आपके लिए फर्स्ट एकेडमी होगी पूरे इंडिया में जो ऐसी चीज करने वाली है। तो वो क्या होगा, बस उसका अनाउंसमेंट बस 2 से 3 दिन और आ जाएगा आपके सामने अनाउंसमेंट, बयारा वाला, मस्त वाला। ठीक है, जुलाई बैच के लिए मैराथन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, मैराथन भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अमेंडमेंट के लिंक मैं भिजवाता हूँ, सेट इसके ना, कॉन्स्टिट्यूशन के, अब आज ही भिजवा देता हूँ। आज कर लेना उसको। ठीक है, ओके, ओके डन जाने मन। चलिए, वंडरफुल पीपल, अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगी। तो यस, अभी के लिए डन करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, मिस यू, बाय, टाटा, टेक केयर। आई विल मिस यू, मिस मी टू, टेक केयर जाने मन, लव यू सो मच। चलो, अब मिलेंगे हम लोग कब, तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों कल, और कल करेंगे बहुत सारी बातें। ठीक है, तो कल करेंगे बहुत सारी बातें। तो थैंक यू सो मच, लव यू, मिस यू, टाटा, बाय, टेक केयर। सॉन्ग सुनना है आपको, सॉन्ग सुना देते हैं, चलो प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं आज, सुनो। कौन सा गाना सुनाओ? कौन सा गाना सुनाओ, कौन सा गाना सुनाओ? चलो सुनो। पल, दो पल,
कि क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लो मोहलत मैं एक नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है चलिए भाई धन्यवाद थैंक यू सो मच बाय एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू टू ओके वीवल बाय बाय टाटा टेक केयर लव यू मिस यू बाय ओके स्वीट टाटा